15-20 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ टफ है नहीं, स्टेप बाय स्टेप सुन लीजिए, देख लीजिए। हम एक फाइल लाइव करा के आप लोगों को दिखा भी देंगे। जो भी हमारे असिस्टेंट लेवल ऑफिशियल्स हैं, जिनको फाइल पुटअप करनी होती, बनानी होती है, वो लोग थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि सारा काम आपके लेवल पर मैक्सिमम होता है। हायर ऑफिसर लेवल पर तो केवल अप्रूव करना रहता है, साइन करना रहता है, तो उसमें ज्यादा नहीं है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, जहां आपको समझ में ना आए वहां आप अनम्यूट करके हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा जरूर, ठीक है। बिकॉज इसमें जब करना पड़ेगा, ये ऑफिस में सारा कुछ करना ही है इसमें, तो बहुत सारी बटन्स ऐसी होंगी जो आप भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ से करें। आप सब लोग जो काम करते हैं वही काम इसमें करना है, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। इसमें कुछ अलग से नहीं है, पर आपको किस बटन से क्या होना है ये आपको बताना है बस। बाकी सब आप लोग हमसे अच्छा जानते हैं और करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। एक लोग जो असिस्टेंट लेवल पर या हेड क्लर्क लेवल पर हों लोग, कोई पर्सन जो फाइल पुटअप करते हैं, तो थोड़ा सा फाइल की प्रोसेसिंग आप अपने यहाँ की बता दीजिए कि कैसे होती है। मान लीजिए कोई चिट्ठी बाहर से आती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो वो कहाँ मूव होती है, कैसे फाइल पुटअप होता है, मतलब एक रफली प्रोसेस मुझे बता दीजिए, ताकि मैं बता पाऊँ आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करेंगे। कोई एक लोग बता दीजिए, शैलेश जी कोई हो पर्सन जिसको माइक के पास बिठा दीजिए, थोड़ा सा मुझे बता दे कि कैसे मूवमेंट होता है चिट्ठी का और फाइल का। सर आप पूछ लो, फाइल का पूछना कैसे सर आपको सुधीर जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ब्रॉडली मैं बता दूं कैसे फंक्शन करता है। जैसे कोई यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस हैं, जो फिर अपने दिन का अपना अपना कार्य है, वो अपना जी अपना जी कार्य के हिसाब से वो फाइलें, कुछ तो जो अनुभाग अध्यक्ष उनके लेवल तक फाइलें जाती हैं, कुछ फाइलें जी ऐसी जी जो डिसीजन मेकिंग ऊपर का होता है तो सेक्रेटरी सर के ऑफिस जाती हैं, कुछ फाइलें राइट वीसी सर के ऑफिस जाती हैं, जो फिल्टर्ड फाइलें होती हैं जो ऊपर लेवल ठीक। जाती हैं वीसी सर के ऑफिस जाती हैं। कोई लेटर जैसे आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो वीसी सर के नाम से आया तो वीसी सर उसको इंडोर्स करते हैं सेक्रेटरी सर को, और फिर जिस अनुभाग का होता है वो सेक्रेटरी सर उस अनुभाग में उसको इंडोर्स जी करते हैं। फिर वो जो अनुभाग अध्यक्ष अपने नीचे जो भी स्टाफ है उनको इंडोर्स करता है। फिर उसमें अगर कोई रिप्लाई जाना है तो फिर वो नीचे वाला स्टाफ फिर एक मिड लेवल का भी के ऑफिसर्स होते हैं उनको पुटअप करते हैं। फिर वो अनुभाग अध्यक्ष, उसके बाद उनके साइन से जाना है अनुभाग अध्यक्ष, वहीं पे वो सिग्नेचर होके चला जाता है। कोई फाइल ऊपर जानी होती है सेक्रेटरी सर के लिए तो अनुभाग अध्यक्ष उनको फॉरवर्ड करते सेक्रेटरी सर को, एंड सेम वीसी सर के स्तर से जानी होती है तो वीसी सर को फॉरवर्ड करते हैं। अब ब्रॉडली इसमें जो अनुभाग है वो कितने 10-12 अनुभाग होंगे, 10-12 अनुभाग हैं जिनके बीच में सारा डिवाइडेड है। वो फाइल्स भी वही लोग कीप करते हैं, जो अनुभाग के नीचे क्लर्कियल स्टाफ है जो उसका रिकॉर्ड कीपिंग है करता है, वो वही करते हैं। अब फिर वो वहां से फाइल मूव होती हैं और डिफरेंट लेवल पे जाती है। ये ब्रॉडली अभी हम लोग का जो वर्किंग सिस्टम है ऐसे चलता है। राइट, थैंक यू सर बताने के लिए। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर हम कहीं रॉन्ग हो तो आप लोग उस पर इंटरप्ट कर दीजिए। ये जो हमारा ये ऑफिस का प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, ये जो वर्क पैटर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। मोस्टली आपके यहाँ भी वैसा ही है जैसा सर ने बताया। जैसे मान लीजिए कोई चिट्ठी आपके पास आती है, मोटा मोटा समझ लीजिए इसमें कैसे चलना है। कोई भी चिट्ठी आपके यहाँ आती है तो कहीं ना कहीं वो लैंड होकर रिसीव होती है, उसको डायराइज करते हैं आप लोग, रजिस्टर पर चढ़ाते हैं कि कहाँ से आई, किसने भेजी, क्या सब्जेक्ट है वगैरह। अब मान लीजिए सेक्रेटरी सर को मार्क है, एवीसी सर को मार्क है, तो उनके कैंप ऑफिस में वहां भेज दी जाती है। उसके बाद इंडोर्स होते होते पटल लेवल तक आती है जहां पर उसका रिप्लाई बनना है, और फिर वहां से फाइल पुटअप होती है, या पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल होती है उसमें चिट्ठी लगाई जाती है, ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है, उसका रिप्लाई और नोटिंग करके पुटअप करके सेक्शन ऑफिसर एंड डेवलप तक, जहां तक सिग्नेटरी, जहां तक वो फाइल जानी होती है वहां तक जाती है, साइन होती है, वापस फिर सेक्शन लेवल पर आती है और वहां से डिस्पैच किया जाता है। राइट, एक फोटोकॉपी अपनी फाइल में कीप करके बाकी डिस्पैच कर दिया जाता है। आई थिंक यही प्रोसेस है आपके यहाँ। हाँ, ब्रॉडली यही है प्रोसेस। राइट, अब आप देख लीजिए। देखिए पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि ई ऑफिस आपके यहाँ रन करने के लिए, चूंकि निकनेट नहीं है इसलिए आपको जरूरी है कि वीपीएन कनेक्ट करें। आप आईटी टीम आई थिंक वीपीएन कनेक्ट करा दी होगी। आपके कंप्यूटर सिस्टम में 3 चीजें अनिवार्य हैं। पहला, डिजिटल साइनर सर्विसेज इंस्टॉल होनी चाहिए। ये आईटी टीम का काम है, जो लोग आईटी में हैं
वो लोग थोड़ा ध्यान से सुन ले। जिसके भी कंप्यूटर पर ये ऑफिस चलाना है, सारे कंप्यूटर्स में डिजिटल साइनर सर्विस इंस्टॉल होनी चाहिए, प्रॉपर रन हो वो। दूसरा, निकनेट से कनेक्ट करने के लिए सिस्को एनी कनेक्ट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, वो आप लोगों को पता है, वो इंस्टॉल होना चाहिए। और जो डीएससी है उसके ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल होने चाहिए। देन आफ्टर आप सब लोग अपना ये ऑफिस एक्सेस कर पाएंगे। ये जिन जिन के सिस्टम में जो भी यूजर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं हमारे ऑफिसर्स ऑफिशियल्स, उनके सिस्टम में तीनों चीजें मेक श्योर की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आईटी टीम से कनेक्ट करके इसको आप लोग करवा लीजिए। बिना इसके ये ऑफिस आप कंप्लीटली चला नहीं पाएंगे। पहला, डिजिटल साइनर सर्विस, सिस्को एनी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर। एक बार फिर से रिपीट करिएगा, क्या 3 ये सॉफ्टवेयर आप बता रहे थे? ये जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, सब में ये 3 चीजें इंस्टॉल कराना है, आप ये बता रहे हैं ना? जी, सब में वो तीनों चीज जो हमको हर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कराना है, चाहे वो इनिशिएशन लेवल हो, चाहे फॉरवर्डिंग लेवल हो, चाहे एक्सेप्टिंग लेवल हो, तो प्लीज वो क्या वो 3 चीज क्या है? एक तो डिजिटल सिग्नेचर होगा, जितने लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, उन सबका डिजिटल सिग्नेचर होगा, है ना? वो सबके पास होगा आई थिंक डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में अभी डिजिटल सिग्नेचर सबका नहीं, केवल ऑफिसर लेवल पे है। तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं, सबका डिजिटल सिग्नेचर सबसे पहले बनवाना होगा, उसको कंसर्न कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, ये बोल रहे हैं ना? जी, डिजिटल सिग्नेचर एक बार वन टाइम, उसमें एक ड्राइवर रहता है, उसको इंस्टॉल करा दीजिए। साइनर सर्विसेज ई ऑफिस की होती हैं, डिजिटल साइनर सर्विसेज, वो हम प्रोवाइड करा देंगे अगर नहीं होगी आपकी टीम को, ठीक है? वो इंस्टॉल करा दीजिए, इंस्टॉल्ड है ताकि हाँ हो गई हैं। तो अभी बाकी सिस्टम से हमारे जो आईटी टीम है ये लोग कर रहे हैं, उसका ड्राइवर यहाँ पे। मैं यूजर्स को इसलिए बता रहा हूँ कि यूजर्स को भी ये चीज पता हो कि मान लीजिए आईटी टीम से कोई सिस्टम छूट जाता है, तो उनको ये इंश्योर करना है कि आपके सिस्टम में डिजिटल साइनर सर्विस, सिस्को एनी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर और डोंगल का जो आपका डीएससी है उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो प्रॉपर, तभी आप चला पाएंगे। चलिए ठीक है, पहला है कि आप वीपीएन कनेक्ट कर लीजिए। जब आप वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम एनआईसी नेटवर्क से जुड़ जाएगा। देन यू आर एबल टू एक्सेस ई ऑफिस। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई सा भी ब्राउजर यूज कर लीजिए, ब्राउजर मस्ट बी अपडेटेड, क्रोम या फायरफॉक्स ओपन कर लीजिए। जैसे आप google.com ओपन करते हैं वैसे ही आपका dir1.upeoffice.gov.in ये आपका यूआरएल है ई ऑफिस का एक्सेस करने के लिए। उत्तर प्रदेश के, इंटायर उत्तर प्रदेश के जितने भी डायरेक्टरेट्स हैं, नगर निगम हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, अदर पीएसयूज हैं और डायरेक्टरेट है, सब इसी पर मैप्ड है। एक बार अपना अगर स्क्रीन शेयर करके आप दिखा पाए हो तो ज्यादा बेटर होगा, लोग देख लेंगे क्या उसका ब्राउजर है। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। ब्राउजर उसमें कंपेटेबल है, उसी ब्राउजर पे आप ओपन करके एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा लीजिए। स्क्रीन शेयर्ड है, आप लोगों को गूगल दिख रहा होगा आई थिंक, दिख रहा है, यूआरएल दिखता नहीं है। मैं यूआरएल टाइप कर देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन दूसरी शेयर कर देता हूँ, उसमें टाइप्ड है, आप लोग देख लीजिए। ये सब लोगों को पता चल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि इंटायर डायरेक्टरेट इसी पे चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, पर देख लीजिए आप लोग। ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा dir1.upeoffice.gov.in, ये आपका यूआरएल है, इसी पे आपको ये ऑफिस रन करना है, देख लीजिए ये, ठीक है। dir1.upeoffice.gov.in ये आपकी वेबसाइट है, साइट है, जिससे आप लोग ये ऑफिस एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये शेयर्ड होगा आईटी टीम के पास, ग्रुप में आप लोग डाल दीजिएगा, सबके पास चला जाएगा। अब मैं आपको एक लाइव करके ही दिखा देता हूँ बेसिकली कि कैसे आप लोग करेंगे। मान लेते हैं आपके सिस्टम में, आपके ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई लेटर आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले वही dir1.upeoffice.gov.in एंटर करेंगे यूआरएल में डाल के, तो आपको ये पेज दिखाई देगा जो आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, परिचय। परिचय का बेसिकली फंडा ये है कि आपका अगर कोई यूजर आईडी पासवर्ड यानी क्रेडेंशियल्स, ईमेल आईडी पासवर्ड ले लेता है, तब भी बिना ओटीपी के वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, इसलिए परिचय का पेज दिया गया है, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे। इसमें आपको आपकी जो गवर्नमेंट मेल आईडी है, ठीक है, वो एंटर करनी है, उसका क्रेडेंशियल, उसका पासवर्ड, ठीक है। ये
देखिए वीपीएन का क्रेडेंशियल अलग है और जो आपका ई ऑफिस लॉगिन करने का ये आपकी गवर्नमेंट मेल आईडी और उसका पासवर्ड है। आई कंसेंट आप लोग क्लिक करिएगा, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन मत करिए, नहीं तो ये हो सकता है यूजर नॉट फाउंड दिखा दे। ठीक है, ये अभी प्रोसेस में है, एनआईसी ने दे दिया है बटन, इसकी जरूरत अभी थी नहीं। ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर दीजिए। ओटीपी बेस्ड ये लॉगिन है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर्ड है, उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। ये ओटीपी आप डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, शो ओटीपी और डोंट आस्क मी अगेन ऑन दिस डिवाइस। अगर मान लीजिए आपके पास पर्सनल लैपटॉप है जो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आप इसको डोंट आस्क कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर किसी सिस्टम में ऑफिस के कर रहे हैं तो आप लोग इसको मत करिएगा। नेक्स्ट, ये आपका सिंपल सा लॉगिन प्रोसेस है। जैसे कोई सी भी साइट आप एक्सेस करते हैं, जीमेल ही करते हैं तो आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं, वैसे इसमें गवर्नमेंट मेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप एक्सेस कर लेंगे। ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है, दिस इज योर होम पेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, ई ऑफिस का होम पेज। ये लॉगिन प्रोसेस बहुत इजी है, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बस यही है कि कई बार क्या होगा कि आप लोग वीपीएन कनेक्ट करना भूल जाएंगे और डायरेक्ट इसको खोलेंगे dir1.up ऑफिस, तो खुलेगा नहीं। तो वीपीएन कनेक्ट कर लीजिए, देन आफ्टर आप क्रोम में यूज करिए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बटन आपको दिख रहे हैं। इसमें एक बटन आपके काम का है ई फाइल, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, बाकी आपके किसी काम के नहीं है। राइट साइड में आपके टीम मेंबर्स होंगे, जो सेक्शन में जो पर्सन्स हैं आपके साथ, तो वो सब यहाँ पर आपके टीम में दिखाई देंगे जो आपके सेम ऑर्गेनाइजेशन में है। जैसे एस्टेब्लिशमेंट का पर्सन है, कोई लॉगिन करता है तो एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी लोग मैप्ड होंगे वो सारे यहाँ पर दिखेंगे। तो आपको ई फाइल में काम करना है बस। अब ई फाइल में देखिए, आप लोग जो फिजिकली करते हैं बिल्कुल उसको दिमाग में रखिए, उसी के साथ साथ चलते जाइए हमारे साथ, बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। मान लीजिए जैसे आप अपने ऑफिस में इंटर करते हैं, अभी आप अपने रूम में जाते हैं तो वहां पर आपको टेबल पर फाइलें दिखती हैं रखी हुई जो भी होती हैं। सेम यहाँ पर है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे ई फाइल, तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलों का इनबॉक्स आपको दिखाई देगा आपके सामने। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक फाइलें आपके पास आई होंगी वो आपके पास दिखेंगी, कुछ पहले से होंगी, कुछ जो नई आई होंगी वो गोल्ड में होंगी, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक, इस टाइप से मैं एक फाइल के बारे में बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर पहली फाइल है ई, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ये कंप्यूटर नंबर है सबका, हर फाइल का यूनिक रहेगा, सिस्टम जनरेटेड है। ये फाइल नंबर आप लोग सेलेक्ट करेंगे, जब फाइल बनाएंगे क्रिएट करेंगे नई फाइल, वो फाइल नंबर आएगा। ये आप सब्जेक्ट देंगे वो आएगा, किसने भेजी है, किस डेट एंड टाइम को भेजी है। अब इलेक्ट्रॉनिक फाइल है, इसको फाइल नंबर पर लिंक रहेगा, इसको ओपन करोगे तो कंप्लीट फाइल आपको दिखाई देगी। लेफ्ट साइड में सारी नोटिंग होगी और राइट साइड में वो सारे कागज होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे, पीयूसी होंगे, करस्पॉन्डेंस जिनको आप बोलते हैं। ई ऑफिस में उनको रिसीप्ट बोला जाता है। जो फाइल में राइट साइड में कागज लगे रहते हैं उनको सबको यहाँ पर रिसीप्ट बोला जाता है। तो राइट साइड में वो सारे कागज लगे रहेंगे, लेफ्ट साइड में आपकी नोटिंग रहेगी। अब मान लीजिए फाइल आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली आई है, आपको इसमें कुछ नोटिंग करनी थी, यहाँ से ऐड ग्रीन नोट कर दीजिए, नोटिंग आप अपनी कर लीजिए। जैसे नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 है तो आपका यहाँ पर नोट नंबर 3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके नाम और पद से डिजिटली साइन होकर। और अगर आपको कोई चिट्ठी इसमें लगानी है तो वो चिट्ठी यहाँ से ऐड रिसीप्ट करके लगाएंगे। अभी मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा एक चीज। तो ये फाइल है बेसिकली जो आपका इनबॉक्स होता है यहाँ पर ये। अब ये बटन्स देख लीजिए, मेन काम बटन्स का ही है। माउस हमारा आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। फाइल में 3 चीजें होती हैं, एक तो नोटिंग, दूसरा करस्पॉन्डेंस जिसको आप चिट्ठी बोलते हैं, डाक बोलते हैं, पीयूसी बोलते हैं वो, और तीसरा होता है ड्राफ्ट जो आप लोग उसमें ड्राफ्ट करके साइन कराने के लिए साइनिंग अथॉरिटी के पास भेजते हैं। ड्राफ्ट सॉरी नोट हो गया, नहीं नोट नहीं होता है वो। एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये बटन का काम है। ड्राफ्ट हम उसको बोलते हैं यहाँ पर जो चिट्ठी आप लोग बना करके अपने साइनिंग अथॉरिटी के पास भेजते हैं, उसको ड्राफ्ट कहा जाता है, जिस पर साइन करानी होती है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, ये एक रिसीप्ट का बटन आपको दिख रहा है आर, ये रिसीप्ट का बटन है। इसमें जितनी चिट्ठियां होंगी
जितने कागज राइट साइड में फाइल के लगते हैं वो सारे रिसिप्ट बोले जाते हैं। वो सब आपको यहाँ से या तो नया बनाना है या इनबॉक्स देखना है, वो सारा यहाँ पर रहेगा। दूसरा है फाइल, इसमें कंप्लीट फाइल की जब बात होगी तो हम कंप्लीट फाइल पे क्लिक करेंगे और ये क्रिएट करनी होगी नई, या इनबॉक्स में देखना होगा, एसेंट में देखना होगा, सारे बटन यहाँ पर हैं। अभी क्लिक करके आपको ये डिस्पैच का बटन, जितने आपने आज तक डिस्पैच किए हैं लेटर्स साइन करवा के किसी भी फाइल से, आपने जो किए होंगे वो इशू में यहाँ पर सेंट आइटम में आपके सारे दिखेंगे, जो भी लेटर्स आपने भेजे होंगे कभी, ये सारा रिकॉर्ड है मेंटेन रहेगा। चौथा बटन है रिसीव्ड लेटर्स। यहाँ पर जो लेटर आप लोग डिस्पैच करते हो, मान लीजिए आपने यूपीएलसी को डिस्पैच किया है, तो यूपीएलसी को जब आप डिस्पैच करोगे तो इलेक्ट्रॉनिकली आ जाएगा हमारे पास ई ऑफिस में, फिजिकली और मेल की जरूरत, जहाँ भी ई ऑफिस वहाँ पर लेटर आपका एज इट इज चला जाएगा ई ऑफिस ई फाइल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीव लेटर्स में इंट्रा ऑफिस से, अगर मान लीजिए आपके ऑफिस इंट्रा ऑफिस से कोई लेटर आया है विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। इंटर ऑफिस मान लीजिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आया है तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये बटन जो 4 है ये आपके काम के हैं, रिसीव्ड, फाइल, डिस्पैच एंड रिसीव्ड लेटर्स, राइट। इन्हीं तीनों का शॉर्टकट बना हुआ है, रिसीव्ड का है, फाइल का शॉर्टकट है, कई बार आप लोग डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना लेते हैं, वैसे ही होता है। इशू का मतलब है डिस्पैच लेटर जो आपने इशू की है वो। इनमें एक चीज एक्स्ट्रा है, एडवांस सर्च। कई बार आप चिट्ठी सर्च करेंगे तो यहाँ पर एडवांस सर्च पे क्लिक कर लीजिए, आपको चिट्ठी का सब्जेक्ट अगर याद है तो उससे सर्च कर लीजिए, या आपको रिसीप्ट नंबर याद है उससे सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर नंबर से सर्च कर सकते हैं, ऐसे ही फाइल को सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही आपने जो आपने भेजे हैं लेटर्स जो भेजे हैं, तो एक तो डिस्पैच में आपके रहेंगे ही रहेंगे, मान लीजिए डिस्पैच में 2000 हो गए, 1000 हो गए, तो उनको सर्च करने के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं सब्जेक्ट डाल के जो भी है। तो ये शॉर्टकट आपको एडवांस सर्च करने के लिए यूज होगा। पहला है रिसीप्ट, यहाँ से शुरू करते हैं। जब भी कोई चिट्ठी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आती है काम वहीं से चालू होता है। अब चिट्ठी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गई तो अभी तो हार्ड कॉपी में आती है, जहां भी रिसीव होती है डिस्प्ले सेक्शन जो आपका बना होगा वो लोग रिसीव कर लेते होंगे और कंसर्न ऑफिसर को भेज देते हैं जिनके नाम से चिट्ठी आई होती है, ठीक है बाय हैंड। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक में हैं, ई ऑफिस में आ गए, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो मेल से आ जाए चाहे हार्ड कॉपी कैसे भी आ जाए, पर आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक आपको चिट्ठी का मूवमेंट करना है, भेजना है, तो आपको वहीं पर उसको स्कैन कराना पड़ेगा, सिस्टम में लाना पड़ेगा, उसको स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे आप, तभी आप उसको मूव कर पाएंगे। तो स्टेप शुरुआत से आप समझ लीजिए, जब भी कोई लेटर आपके यहाँ आता है, जहाँ कहीं भी रिसीव होता है, तो वो लोग रजिस्टर पर करते हैं, चढ़ाते हैं, उसको डायरी करते हैं। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिकली कराना है, जहाँ भी चिट्ठी रिसीव हो जाती है उसको वहीं पर स्कैन करा लीजिए। इसमें 2 पॉइंट है, एक पहला तो स्कैन पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, दूसरा लेस देन 20 MB होगा, वो चिट्ठी का साइज 20 MB से कम होगा। स्कैन करा के सिस्टम में रख लीजिए। अब आप अपना ई ऑफिस लॉग इन करिए, ई फाइल पे आ जाइए और रिसीप्ट पे आ जाइए। मैंने आपको बोला जब भी चिट्ठी की बात होगी, पीयूसी की बात होगी, करस्पॉन्डेंस की बात होगी, तो हम रिसीप्ट बटन यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला बटन है ब्राउज एंड डायरीज, इस पे क्लिक करके आप इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे और उस चिट्ठी को जो आई है उसको आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर हम कोई चिट्ठी एक ले लेते हैं आपको समझाने के लिए सिंपली। जैसे मान लीजिए ये चिट्ठी आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में आई है, आपने क्या किया, उसको स्कैन करा लिया पीडीएफ फॉर्मेट में लेस देन 20 MB में, और ई फाइल लॉगिन किया अपना, ई ऑफिस ई फाइल पे क्लिक किया, रिसीप्ट बटन पे क्लिक किया, ब्राउज एंड डायरीज, और अपलोड कर दिया। यहाँ पर चिट्ठी हम दूसरी अपलोड कर देते हैं कोई, मान लीजिए ये चिट्ठी आपके यहाँ आई आपके ऑफिस में, ठीक है। क्लियर, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है हमारी प्रॉपरली? हाँ दिख रही है स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ उतना ही काम हुआ, अभी आपके चिट्ठी ऑफिस में आई, आपने स्कैन करा लिया उसको, ई ऑफिस उस पर्सन का लॉगिन कराया जिसने रिसीव किया चिट्ठी, और ब्राउज एंड डायरीज करके आपने इसको अपलोड करा दिया, ठीक है। अब राइट साइड में देखिए वो सारी डिटेल यानी इसका मेटा डेटा फिल करना है आपको। रजिस्टर पर जब आप चढ़ाते हैं तो आप 2-3 चीजें चढ़ा लेते हैं, कब आई, किसने भेजा, 2-3 चीजें चढ़ाने के बाद आप उसको रख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास बटन्स ज्यादा अवेलेबल है, कुछ मैंडेटरी है कुछ मैंडेटरी नहीं है। इस चिट्ठी से रिगार्डिंग जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पर आपको भरना है। मैं एक एक बटन आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए,
मैंडेटरी वाली फील्ड भरनी है, बाकी आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सजेशन ये आप लोगों को कि जितना मैक्सिमम मेटाडेटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो वो यहाँ पर फिल कर दीजिए, ताकि आपको कभी एडवांस सर्च करने में जब आप जाएं तो कुछ भी अगर आपको याद होगा तो उससे सर्च कर पाएंगे इस चिट्ठी को। एक चीज और आपको बता दूं, ई ऑफिस में कोई भी डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता है। एक बार आपने कर दिया रजिस्ट्रेशन, चिट्ठी चढ़ा दी, तो जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे वो सब रिकॉर्डेड रहती है। चलिए, पहला है डायरी डिटेल। ये जो आप डायरी कर रहे हैं, रजिस्टर पर चढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसकी डिटेल क्या है? पहला है डायरी डेट। डायरी डेट तो फिक्स रहेगी जिस दिन आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली डायरी कर रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो लोग चिट्ठी रिसीव करते हैं अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग ध्यान से सुन लें, क्योंकि डायरी वहीं से होनी है शुरुआत इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये चिट्ठी किस फॉर्मेट में है? ये देखिए मैंडेटरी फील्ड है, बाय डिफॉल्ट लेटर रहता है, मैक्सिमम लेटर फॉर्मेट में ही आते हैं। इसके अदर देन अगर डायरेक्शंस है, डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। थर्ड वन इज लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में चिट्ठी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है रिसीव्ड डेट। ये वो डेट होती है जिस दिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में चिट्ठी प्राप्त हुई है। हो सकता है एक दिन पहले प्राप्त हुई हो सकता है 4 दिन पहले प्राप्त हुई हो, आप डायरी आज कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इंटरनल डायरी डेट इसीलिए फिक्स रखा गया है, रिसीव डेट भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिसीविंग देते हैं अगले पर्सन को, तो रिसीव डेट भी। तो इनमें जो डिफरेंशिएशन है उससे ये पता चलेगा कि आपके ऑफिस में किस दिन चिट्ठी पहुंची थी और आपने किस दिन उस पर काम चालू किया। तो जो भी आप चिट्ठी बना रहे हैं तो उसमें रिसीव डेट और डायरी डेट में वेरिएशन थोड़ा कम रहे तो बेहतर है, ठीक है। चलिए, लेटर डेट, ये जैसे लेटर डेट जो पत्र पर रहती है 25 नवंबर, चलिए इसे मैं डायरी कर देता हूँ, देख लीजिए 25 नवंबर 2024, ये ठीक है, ये लेटर डेट हो गई। लेटर रेफरेंस नंबर, ये आपका पत्रांक संख्या है 3834 करके जो भी है। चलिए मैं डाल नहीं रहा, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, पर आप लोग भर लीजिएगा। ये डिलीवरी मोड, आपके ऑफिस में चिट्ठी किस मोड में आई है? बाय डिफॉल्ट ये बाय हैंड रहता है, कई बार आपके पास कोरियर आ जाता है, स्पीड पोस्ट आ जाता है, ऑर्डिनरी पोस्ट आ जाता है, बाय मेल भी आ जाता है, तो आप इसको कर सकते हैं। मोड नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सेंडर टाइप ऑलवेज सिटीजन रहेगा। वीआईपी, कई बार वीआईपी से चिट्ठी आ जाती है आपके पास ऑफिस में, वैसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है, पर कई बार आ जाती है। अगर आ जाती तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, तो कॉन्टेक्ट डिटेल डिसेबल हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट डिटेल। यहाँ पर देखिए सर्च का बटन है, माउस हमारा आप लोग देखते रहिए, यहाँ से आप सर्च कर लीजिए किस विभाग किस मंत्रालय की चिट्ठी ये है। अगर वो अवेलेबल है यहाँ पर तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर अदर्स का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, सेलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है नेम और डेजिग्नेशन, इन दोनों में एक चीज मैंडेटरी है, कई बार पद नाम से चिट्ठी आ जाती है, ठीक है, नाम नहीं होता। अब यहाँ पर इस चिट्ठी की बात करें तो इसमें देखिए नाम भी है, ये पुनीत कुमार, ठीक है, डेजिग्नेशन भी है यहाँ पर। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इनका क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इनका है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल हो तो एंटर कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। एड्रेस की बात आती है, एड्रेस आपको कंप्लीट लिखना है, यहाँ पर हम कंप्लीट नहीं लिख रहे हैं, आपको कंप्लीट इसलिए लिखना है कि जब भी ये चिट्ठी मार्क होकर जाएगी पोर्टल लेवल तक, यहाँ पर इसका रिप्लाई बनना है या फाइल पुटअप होनी है, तो जब इसका रिप्लाई बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन डिटेल में यही एड्रेस ले लेता है, इसलिए आप लोग एड्रेस इसका कंप्लीट लिखिएगा। स्टेट आप लोग उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिए। सिटी और पिन कोड, ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, पर कोशिश करिए आपको अगर डिस्ट्रिक्ट सिटी पता है, पिन कोड पता है तो जरूर इंटर कर दीजिएगा। कई बार आप लोगों को सब्जेक्ट याद नहीं रहेगा, पर इतना याद रहेगा किस जिले से चिट्ठी आई थी, तो आप इससे भी सर्च कर सकते हैं। कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, ये चिट्ठी किस कैटेगरी की है, ड्रॉप डाउन में आपके पास बहुत सारे बटन्स होंगे, आपको समझ में आता है तो ठीक, अदरवाइज जनरल आप इसको कर सकते हैं। विषय आपको अगर समझ में आ रहा है, जो लोग रिसीव करते हैं चिट्ठी डिस्पैच सेक्शन के, उनको हो सकता है कई बार इसमें तो प्रॉपरली लिखा हुआ है विषय क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो रिगार्डिंग करके आप डाल दीजिए। ये सब्जेक्ट किसी भी लेवल पर एडिट किया जा सकता है। मान लीजिए ये ऑफिस से रिलेटेड है, हमने रिगार्डिंग ई ऑफिस लिख दिया, ठीक। इंक्लोजर इसके साथ है कुछ तो एंटर कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए।
तो ये सारी डिटेल है यहाँ पर। ये हम एक एक आपको टैब हमने बताया इसलिए टाइम लगा आप लोगों को करने में, ये सेकंड्स का काम है, मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्लियर? आपने अपलोड कर दिया, इसका सारा मेटा डेटा इधर आपने फिल कर लिया। अब आप इसको जनरेट कर दीजिए यहाँ से, या जनरेट एंड सेंड कर दीजिए, या जनरेट एंड कॉपी कर दीजिए। तीनों बटन्स का काम जनरेट करना है। इलेक्ट्रॉनिकली ये डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा आपके पास, मतलब उतना काम हो जाएगा जितना आप रजिस्टर पर चढ़ाते हैं। दैट्स इट। इन बटन्स का काम मैं आपको बता देता हूँ। जनरेट का मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो जाएगा। दूसरा है जनरेट एंड सेंड। अब जैसे डिस्पैच सेक्शन में चिट्ठी आई है तो वो किसी फाइल में तो इसको लगाएंगे नहीं, वो भेजेंगे किसी ना किसी को, फाइल तो वहाँ बनती नहीं है, तो वो सीधे जनरेट एंड सेंड कर देंगे। जिसको भेजना होगा नाम डालेंगे, सेंड हो जाएगी। जनरेट एंड कॉपी का मतलब ये है कि एक बार आपने मेटा डेटा इसका भर लिया, मान लीजिए महानिरीक्षक निबंधन स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से ये चिट्ठी आई थी, ई ऑफिस के ईएमडी नॉमिनेशन की, एक चिट्ठी और आती है यहीं से PIMS मैपिंग के लिए, तीसरी आ जाती है ट्रेनिंग के लिए। तो तीनों चिट्ठी सेम जगह से आई हैं तो मेटा डेटा सब सेम ही होगा, बस सब्जेक्ट चेंज होगा। तो आप जनरेट एंड कॉपी करेंगे तो एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो जाएगी, दूसरे के लिए आपको मेटा डेटा फील्ड मिल जाएगा। तो ये दोनों बटन जो बने हुए हैं आपकी फिजिबिलिटी के लिए सिर्फ है। तो हम जनरेट कर लेते हैं यहाँ से इसको। ठीक है, ये रिसिप्ट इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगी। अब ये डायराइज हो गई इलेक्ट्रॉनिकली, जो आप रजिस्टर पर मैनुअली करते थे वो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर ऑफिस में डायराइज हो गई। अब किसने डायराइज करी है वो सारी डिटेल यहाँ पर रहेगी हमेशा। जैसे ये देखिए, डायराइज्ड बाय दिस पर्सन, ये चिट्ठी कहीं भी चली जाएगी, जब इसका डिटेल देखा जाएगा तो पता चलेगा, किसी भी लेवल पर ओपन करके इसको डिटेल देखेंगे तो पता चलेगा इस पर्सन ने इसको डायराइज किया था, इस डेट एंड टाइम को किया था, ये सारी डिटेल उसको वहां पर मिल जाएगी। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिकली चिट्ठी आपके पास बन गई। ये उतना ही काम हुआ है जितना आपने चिट्ठी ली, रिसीविंग दी अगले पर्सन को, और आपने अपने रजिस्टर पर चढ़ाकर अपनी ही टेबल पर रख लिया। ठीक, तो ये ब्राउज एंड डायरीज करने के बाद, जनरेट कर देने के बाद आपको क्रिएटेड बॉक्स में मिलेगी। क्रिएटेड इन द सेंस कि आपकी टेबल पे ये रखी है। क्लियर? ये क्रिएटेड बॉक्स में आपको हमेशा मिलेगी, तब तक जब तक आप इसको कहीं भेज नहीं देते, या किसी फाइल में नहीं लगा देते, या इसका रिप्लाई नहीं बना देते, तब तक आपके पास पड़ी रहेगी। क्लियर? डायरी करने का प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया? यहीं से इलेक्ट्रॉनिकली शुरुआत होती है। इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो। ये इनिशियल लेवल पर काम हुआ है उतना ही जितना आप लोग रजिस्टर में चढ़ते हैं। इसमें जो प्रीवियस वाला आपका स्क्रीन था उसमें सेंड वाला ऑप्शन था, तो सेंड में फिर कहाँ पे वो, मतलब किस लेवल पे सेंड कर सकते हैं उसको? नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, वहां भी आऊंगा। इतना समझ में आप लोगों को आ गया? ये जितने भी लोग और मोबाइल से जुड़े हैं, जो लोग खासकर डायरी करते हैं, रिसीव करते हैं, उन लोगों को देख लीजिए, उनको समझ में आया इसको करने में कि नहीं। सिंपल प्रोसेस है, फिर आगे का हम बताएं। किसी को कुछ डाउट हो तो हम दोबारा एक डायरी करके फिर से दिखा दें आप लोगों को। स्कैन कर लेना है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में रख लेना है, ई ऑफिस लॉग इन करना है, ई फाइल पे क्लिक करना है, रिसीप्ट पे जाना है, ब्राउज एंड डायरीज करना, अपलोड कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि आपके रिसीप्ट के क्रिएटेड बॉक्स में पड़ी है। अब आप क्या करोगे, जिन लोगों ने रिसीव किया वो कैंप ऑफिस में अगर भेजना चाहेंगे सचिव साहब के पास, तो क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन किया और यहां से सेंड बटन है। सर आपका जो क्वेश्चन था कि वहां पर जनरेट एंड सेंड की बात थी, तो वो उस पर क्लिक करते तो हम यहीं पर आ जाते, सीधे डायरेक्ट आ जाते जनरेट एंड सेंड पर। अब जिसको भी भेजना है उसके नाम के इनिशियल्स आपको टाइप करने हैं। ये पत्रावली की बात नहीं हो रही है, चिट्ठी की बात हो रही है। सिर्फ रिसीप्ट की जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चिट्ठी आई है, इलेक्ट्रॉनिकली इन्होंने डायराइज कर लिया, सेंड कर रहे हैं। तो जिसको भी सेंड करना है आपको, उसके नाम के इनिशियल्स टाइप करिए, बस वो ऑटोमेटिकली नाम नीचे आपके पास आ जाएगा। जिसको भी भेजनी आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से सेंड कर दीजिए। एक DSC साइन एंड सेंड का भी बटन है, आप इसको DSC साइन एंड सेंड भी कर सकते हो, पर इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि चिट्ठी पर कहीं भी सिग्नेचर प्रिंट नहीं होते हैं। पर ये जब फाइल में लगेगी इलेक्ट्रॉनिक, तो वहां पर दिखाता रहता है कि इलेक्ट्रॉनिकली साइंड, तो आप लोग उसको सेंड ही कर दीजिए, सिंपली सेंड कर दीजिए यहाँ से। अब ये मान लीजिए सचिव साहब के कैंप ऑफिस में चली गई, राइट। भैया आपने क्या किया था, ब्राउज एंड डायरीज किया था, आपके पास स्कैन कॉपी थी, इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से अपलोड किया वो डेटा जो भी था,
अपलोड करने के बाद आपने सारा मेटा डेटा इधर फिल कर लिया जो भी है। अब ये मैंडेटरी फील्ड हम नहीं भर रहे हैं, हम सिंपली आपको दोबारा करके दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर विभाग उसका हम सेलेक्ट कर लेंगे अगर मिल जाता है तो, अदरवाइज उसका अदर्स का ऑप्शन आपके पास आएगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए यही चिट्ठी है, दोबारा से देख लीजिए आप लोग। इसका नाम भर रहे हैं हम, डेजिग्नेशन नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं डाल रहे, एड्रेस सिंपली डाले दे रहे हैं जो मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है, मेन कैटेगरी इसकी क्या है, ई ऑफिस से रिलेटेड मान लीजिए या जनरल है। ठीक है, रिगार्डिंग ई ऑफिस आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में ही टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर जैसा आपकी मर्जी हो टाइप कर सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए जनरेट एंड सेंड करेंगे तो सीधे सेंड बटन पर आ जाएगा वहीं पर, ये देखिए आ गया। और इसको आपको जिसको भेजना है भेज दीजिए, कितना समय लगेगा। ठीक है, ये चिट्ठी आपकी चली गई। अब जिसके पास आपने भेजी वो क्या करेंगे, वो अपना ई ऑफिस लॉगिन करेंगे, लॉगिन रहेगा उनके सिस्टम में, वो अपना इनबॉक्स देखेंगे। अब देखिए बाय डिफॉल्ट फाइल का इनबॉक्स खुलता है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। अब चिट्ठी में देखिए नोटिफिकेशन है, तो चिट्ठी में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इनबॉक्स में आएगी, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी होगी तो इनबॉक्स में। ये देखिए यही चिट्ठी आई थी, दोनों चिट्ठी हमने भेजी बना के, पहली वाली ये थी। अब इस चिट्ठी को मान लीजिए सचिव सर ने देख लिया, अब वो अपने कंसर्न ऑफिसर को नीचे भेजेंगे। अब कुछ नहीं करना है, डायराइज हो ही गई, सिंपली सेंड बटन पर क्लिक किया और जिसको भेजना है उसके नाम के इनिशियल्स टाइप किए सिंपली और उनके अकाउंट में भेज दिया। अब एक चीज यहाँ पर देखनी है ध्यान से कि अब हायर ऑफिसर लेवल से लोअर ऑफिसर लेवल की तरफ जा रही है चिट्ठी, तो वो कार्बन कॉपी भी कर सकते हैं, किसी को करना चाहे तो। जिसको कार्बन कॉपी करना है उसके नाम के इनिशियल्स टाइप करिए आप, सिंपली नीचे आ जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी भेजना है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि कार्बन कॉपी कैसे पता चलेगी। अभी तो चिट्ठी में आप नीचे टिक कर देते हो जिस किसी पर्सन को कार्बन कॉपी करते हो, यहाँ पर कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पर ऐसे पता चलेगा कि जो मेन कॉपी जाएगी इनको जा रही है तो उनके पास रिसीप्ट नंबर ये रहेगा, ये जो 1635/2024/ सपोर्ट ऑफिस इतना जाएगा। लेकिन ये जो लव सिंह है इनको अगर जाएगी तो इसमें ब्रैकेट में 1 रहेगा, सैलन जी को जाएगी तो ब्रैकेट में 2 रहेगा। तो जिसके ब्रैकेट में 1 2 3 एंड सो ऑन है मींस उनको कार्बन कॉपी है। क्लियर। रिमार्क भी हायर ऑफिसर है तो रिमार्क भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हमने डू द नीडफुल लिख दिया, ठीक है। अब वो ड्यू डेट भी सेट कर सकते हैं, कई बार सेट करते हैं कि 2 दिन में करके दो या 3 दिन में करके दो, ठीक है, वो सेट कर ले। यहाँ से एक्शन भी कई बार लिख देते हैं, डिस्कस करो आके। तो दिल ये सीसी अनलिमिटेड होती है या इसमें कोई लिमिट होता है कितने लोग सीसी कर सकते हैं? जी जी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ठीक, प्रायोरिटी सेट कर दें अपना, वो करना चाहें। ये काम सीनियर ऑफिसर लेवल लोअर ऑफिसर लेवल की तरफ जब भेजेंगे चिट्ठी तो वो कर सकते हैं, ठीक। और इसको सेंड कर दें सिंपली यहाँ से। फिर अब जिनके पास गई, अब जैसे मान लीजिए आपकी हायरार्की की बात करें तो जब भी नीचे से मान लीजिए सचिव सर ने भेजा नीचे की तरफ, सेक्रेटरी सर ने फाइनेंस कंट्रोलर को दे दिया, फाइनेंस कंट्रोलर क्या करेंगे, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर को दे दिया, फिर जूनियर असिस्टेंट के पास चली गई, हेड असिस्टेंट के पास, इस टाइप से मूवमेंट इसका होगा। अब जिनके पास गई वो देख लेंगे। अब देखो इनबॉक्स में ही पता चलती है, जिनके इनबॉक्स में आपने भेजा है जहां भी, वो अपना इनबॉक्स ओपन करेंगे और उनके इनबॉक्स में रिसिप्ट के मिल जाएगा। देखिए ध्यान रखना, चिट्ठी है तो चिट्ठी के इनबॉक्स में ही आएगी। ये कंप्यूटर नंबर, रिसिप्ट नंबर, ये सब्जेक्ट है उसका, किस कौन भेजने वाला, चिट्ठी है किसके नाम की, वो यहाँ पर नाम रहेगा, किसने भेजी है ये ऑफिस से वो इसका नाम रहेगा, यहाँ पर डेट टाइम, और यहाँ पर ड्यू ऑन, आपने ड्यू डेट डाली थी कि भाई 30 तारीख तक करके देना है। रिमार्क में जो भी लिखा होगा वो इनबॉक्स में पहले दिख जाएगा आपको। प्रायोरिटी सेट होगी तो यहाँ पर प्रायोरिटी यानी मोस्ट इमीडिएट चिट्ठी है। अब इन्होंने ओपन किया, फिर से मान लीजिए फाइनेंस कंट्रोलर के पास थी, उन्होंने सीधे असिस्टेंट को या हेड ऑफ द सेक्शन को भेज दिया, सिंपली फिर सेंड करेंगे। फिर जिसको भेजना है इनिशियल्स टाइप कर देंगे, ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा नीचे सिंपली। और रिमार्क में फिर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वे पुट इन फाइल या जो भी है पुट इन फाइल, या रिप्लाई प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया और इसको सेंड कर दिया। तो फाइनली ये जूनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट लेवल पर चिट्ठी
आ गई। इस टाइप से मूवमेंट होगा। डायरेक्शन में देखिए आपको 1-2 मिनट लगा, जो कुछ भी लगा, उसके बाद तो क्या करना है, ओपन करना, देखना चिट्ठी किससे रिलेटेड है, सिंपली उस पर्सन का नाम टाइप किया, इनिशियल्स उसके टाइप किया और सेलेक्ट करके भेज दिया। रिमार्क में जो लिखना है लिख दीजिए। ठीक है, ये चिट्ठी का आपका मूवमेंट होगा। चिट्ठी जहां रिसीव हुई, रिसीव होने के बाद सेक्रेटरी सर के ऑफिस में गए, सेक्रेटरी सर ने मान लीजिए फाइनेंस कंट्रोल को भेज दिया, फाइनेंस कंट्रोल ने नीचे अकाउंट ऑफिसर को भेज दिया और नीचे असिस्टेंट लेवल तक चिट्ठी पहुंच गई जहां पर उसका रिप्लाई बनना है। राइट, यहां तक किसी को कुछ डाउट? इसमें जो नोटिफिकेशन है क्या एसएमएस या उसके थ्रू इनेबल्ड है, ईमेल के थ्रू भी इनेबल्ड है क्या? जो आप सेंड वाला बटन दबा रहे हैं तो उसके बगल में वो नोटिफिकेशन हाँ, राइट, वो इनेबल्ड है पर वो आपके यहाँ एक्टिव नहीं है। अच्छा, ये जो चिट्ठी आ रही है, जब आप सेंड कर रहे हैं, सेंड की बात कर रहे हैं, जब आप सेंड बटन पर क्लिक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन आता है। ईमेल और एसएमएस के थ्रू जो आपकी गवर्नमेंट मेल आईडी है उस पर एक नोटिफिकेशन चला जाता और एक एसएमएस आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर चला जाता, पर ये दोनों ही बटन एक्टिव नहीं है, ये पेज चलते ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर किसी ने काम किया होगा तो उनको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब चल रहा है, नोटिफिकेशन आता है, एसएमएस भी आता है, मेल भी आती है। यहाँ पर अभी हमारे यहाँ चालू नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। ये एक्चुअली ई ऑफिस का लाइट वर्जन परचेज है यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, तो इस वजह से नहीं है। ठीक, चलिए अब इनबॉक्स में मान लीजिए पटल लेवल तक चिट्ठी आ गई। इसी तरह से फिजिकल मूवमेंट भी आपका चिट्ठी का होता है। इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत ईजी है, एक बार डायरी हो गई, बस अब आपको सेंड बटन पर क्लिक करना और नाम टाइप करना, भेज देना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो फिर से पूछ लो। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो लोग रायबरेली से जुड़े हैं उनको कुछ डाउट हो इसमें तो बता दो, मैं फिर से करा दूं, क्योंकि इनिशियल लेवल यही है। डायरी एक ही बार होगी चिट्ठी कोई भी, फिर वो कहीं भी मूव हो, किसी भी फाइल में लगे तो उसको अगेन एंड अगेन डायरी करने की जरूरत नहीं है। डायरी इज वंस एंड यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। ये रायबरेली से जो लोग जुड़े हैं 2-4 लोग, इनको कुछ डाउट है कि आगे बढ़ा जाए? डायरी वाला बता दीजिए दोबारा बता दें। चलिए ध्यान से देख लीजिए, फिर से मैं दोबारा करा देता हूँ। डायरी, मान लीजिए चिट्ठी आपके यहाँ आई, आपने उसको स्कैन करा के, इतना तो समझ में आ गया, स्कैन करा के अपने सिस्टम में रख लिया, लॉगिन किया, ई ऑफिस ई फाइल पे क्लिक किया, रिसीप्ट पे क्लिक किया, ब्राउज एंड डायरीज इलेक्ट्रॉनिक, और सिंपली यहाँ से अपलोड कर दिया। ठीक, डायरी जो स्कैन होगा पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और साइज 20 MB से कम होगा। बस अपलोड कर दिया, राइट साइड में वो मेटा डेटा सारा भर दीजिए इसका, चिट्ठी से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट से आई है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं मिला तो अदर्स कर दीजिए। नेम XYZ जो कुछ भी आपको डालना है, मान लीजिए यही है विनोद कुमार पटेल। ठीक है, इनका कर लेते हैं, देखिए ठीक है। डेजिग्नेशन नहीं डालने हम, ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है तो डाल दीजिए, एड्रेस जो भी डालना है वो डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, मेन कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी करना है आपको। सब्जेक्ट आप डाल दीजिए जो भी आपको ठीक लगे और यहाँ से जनरेट कर दीजिए। हो गई डायरी। कितना समय लग रहा है डायरी करने में? अब आपके क्रिएटेड बॉक्स में आ जाएगी है। आपको भेजना है तो सिंपली यहाँ यहीं से सेलेक्ट करके सीधे सेंड कर दीजिए। सेंड बटन पर क्लिक करिए, भेज दीजिए जिसको भेजना है, उसके नाम के इनिशियल्स टाइप करिए, वो नाम आ जाएगा नीचे और यहाँ से सेंड कर दीजिए, बस। ठीक है, रायबरेली से। ठीक है, रायबरेली से आगे बढ़ा जाए। अनम्यूट करके बता दीजिए राजीव गौतम जी। करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, एक प्रोसीजर करेंगे, फाइल तब देख लेंगे सब। ठीक है सर, ठीक, चलिए ओके। अब ये चिट्ठी, ठीक ठीक ठीक। अब चिट्ठी देखिए, रिसीप्ट के इनबॉक्स में मान लीजिए आ गए पटल लेवल पर। अब पटल लेवल ऑफिशियल क्या करेंगे इसको? इस चिट्ठी को जिस फाइल में लगाना चाहते हैं वो, जिस फाइल से रिलेटेड चिट्ठी होगी, तो 2 ऑप्शन है उनके पास, या तो वो चिट्ठी उनके पास, वो फाइल उनके पास हो पहले से, या वो नई क्रिएट करें।
फिजिकली भी यही होता है। पुरानी फाइल अगर कोई है एग्जिस्टिंग फाइल, उसको उठाया, ओपन किया, राइट साइड में चिट्ठी लगा दी, लेफ्ट साइड में अपने नोटिंग प्रिंट करके लगा दी, और जो रिप्लाई बनना था उसको प्रिंट करके लगा दिया और अपने सेक्शन ऑफिसर को भेज दिया, पुट अप कर दी फाइल, फिर आगे जाती रहेगी वो। या फिर क्या करते हैं, फाइल फोल्डर उठाया, फाइल नंबर लिखा, फाइल का विषय लिखा, नई फाइल खोल दी, उसमें चिट्ठी लगाई, उसमें नोटिंग प्रिंट करके लगाई, ड्राफ्ट प्रिंट करके लगाया, जो भी रिप्लाई उसका बनना था, और फिर से पुट अप कर दिया। यही करते हैं आप लोग फिजिकली। इलेक्ट्रॉनिकली भी आपको यही करना है। चिट्ठी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आ गई, आपको आदेश मिला है कि इसको पुट इन फाइल करिए, मतलब फाइल बनाइए, पुट अप करिए इसकी, ठीक है। तो आपको क्या करना, अब फाइल की बात आ गई है, तो ये जो चिट्ठी आई है, तो फाइल की बात आ गई, तो फाइल के अच्छा ये रिसीप्ट के बटन्स देख लीजिए। ब्राउज एंड डायरीज आपको पता चल गया, इनबॉक्स आपको पता चल गया, क्रिएटेड आपको पता चल गया। जब आप ब्राउज एंड डायरीज कर लेंगे तो क्रिएटेड फोल्डर में रहेगी आपके पास। सेंट आइटम में जो भी चिट्ठियां आपने भेजी होंगी आज तक टिल टुडे, उनकी सारी हिस्ट्री यहाँ पर मेंटेन रहेगी, कब कौन सी चिट्ठी आपने किसको भेजी है। क्लियर। इनिशिएटेड एक्शन कुछ होता नहीं। एक्नॉलेजमेंट, अगर आप चिट्ठी डायरी करते समय क्लिक करेंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। क्लोज, कई बार जैसे मान लीजिए हमने कार्बन कॉपी करी थी, तो कार्बन कॉपी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको क्लोज कर दोगे। या कोई भी चिट्ठी है जिसका काम हो गया उसको क्लोज करना, सिर्फ चिट्ठी थी, पुटअप नहीं करना था उसको, तो आप उसको क्लोज करेंगे तो क्लोज्ड विद मी में दिखेगी। जैसे इनबॉक्स में चिट्ठी आपकी आई और इसका कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर देना है, तो सिंपली आप सेलेक्ट करिए, क्लोज बटन क्लिक करिए और रिमार्क टाइप करके ओके कर दिए, क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे क्लोज बटन में यहाँ पर दिखने लगेगी। ठीक है। रिमार्क आपका रिकॉर्डेड रहेगा, आपने क्या रिमार्क डाल के इसको क्लोज किया, क्यों क्लोज किया, राइट। तो ये बटन इसके हो गए। अब चिट्ठी आपके पास आ गई और आपको फाइल पुटअप करनी है, तो फाइल के केस में आप क्या करेंगे, फाइल फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब इसमें बटन से जो है ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए, बटन्स का ही खेल है सारा। यहाँ पर पहला बटन है क्रिएट न्यू, अगर आपको नई फाइल क्रिएट करनी है देन। दूसरा देखिए क्रिएट पार्ट, क्रिएट वॉल्यूम, इन दोनों की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। क्रिएट पार्ट आप तब करते थे जब कोई फाइल हायर ऑफिसर लेवल पर काफी दिनों तक पेंडिंग रहती है और उसका आप पार्ट बना के काम करते थे। ई ऑफिस के केस में ऐसा कुछ होगा नहीं, इतने दिन पेंडेंसी किसी के पास नहीं रहेगी। थर्ड वन इज क्रिएट वॉल्यूम, ये भी है, इसकी भी जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, बल्कि फाइल हो जाने पर आप लोग वॉल्यूम 1 2 3 करके बनाते थे, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्रिएटेड फोल्डर, ये वही फोल्डर है जब आप क्रिएट न्यू कर रहे होंगे फाइल को। फाइल मान लीजिए आपने क्रिएट करी, उसमें चिट्ठी लगा दी, नोटिंग लगा दी, ड्राफ्ट बना कर रख लिया अपनी टेबल पर, भेजा नहीं है आपने, पुटअप नहीं की, ऑफिसर के पास जो फिजिकली नहीं भेजते हो तो आपकी टेबल पर रहती है, तो तब तक यहाँ पर भी रहेगी क्रिएटेड फोल्डर में, जब तक आप इसको कहीं भेज नहीं देते फाइल को। ठीक। इनबॉक्स आप सब लोग जानते हैं, इनबॉक्स में क्या जो आएंगी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल है वो रहेंगी। ये इनबॉक्स बटन में एक या बटन एक्स्ट्रा है, सबमिटेड फाइल्स पर क्लोजिंग अप्रूवल। कई बार जो पटल लेवल ऑफिशियल्स हमारे हैं वो फाइल क्लोज करते हैं, तो फाइल क्लोज करने से पहले आप परमिशन लेते हैं ऑफिसर से, क्लोज कर दिया जाए या नहीं। तो यहाँ पर भी आपके इनबॉक्स में जो फाइलें हैं उनको अगर क्लोज करना चाहते हैं आप, तो डायरेक्ट क्लोज नहीं होगी। उनके लिए जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपके पास है इनबॉक्स में, यही फाइल है, इसको आपने सेलेक्ट किया और क्लोज करने जा रहे हैं, देखिए डिसेबल हो गया वो बटन, इसको ओपन कर लिया, अब इसको क्लोज करना जा रहे हो, तो यहाँ पर तो क्लोज बटन हमारे उसमें एनेबल्ड है, आपके इनबॉक्स में एनेबल्ड नहीं होगा। वहां पर एक सेंड फॉर अप्रूवल का बटन जाता है, ये देखिए यहाँ पर, ये सेंड फॉर अप्रूवल, ये डिसेबल रहेगा आप में, ये सेंड फॉर अप्रूवल हो जाता है। तो अप्रूवल के लिए जब फाइल जाएगी तो जब वो अप्रूव कर देंगे तभी आपका बटन एनेबल होगा, मतलब बिना रिपोर्टिंग ऑफिसर या बिना हायर ऑफिसर के अप्रूवल के आप क्लोज नहीं कर सकते। तो इस बॉक्स में ऐसी वो फाइलें जो आपने क्लोजिंग अप्रूवल के लिए भेजी हैं वो रहेंगी। क्लियर। सेंट आइटम, सेंट आइटम वही है जो फाइलें आपने सेंड कर दी हैं, तब किसको आपने कौन सी फाइल सेंड करी है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर मेंटेन रहेगी। एक चीज इसमें एडिशनल है, आप लोग देख रहे होंगे करेंटली विद, जैसे मान लीजिए ये फाइल है आपने इनको भेजी थी, लेकिन इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी, फिर उन्होंने आगे फॉरवर्ड, करेंटली किसके पास है स्टेटस आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये एक फायदा है। आप सेंट आइटम में जाइए, आपने जो फाइल पुटअप करी थी भेजी थी वो अब कहाँ है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। नेक्स्ट है पार्क्ड। पार्क फोल्डर का मतलब ये है कि जो फाइलें आपके इनबॉक्स में हैं, दिस मीन्स दिस इज योर पेंडेंसी विद यू,
ये फाइलें आपके पास पेंडिंग है, आपके टेबल पर है, आपको इसमें काम करना है, या तो आप इसमें काम करके आगे बढ़ाइए या इसको क्लोज कर दीजिए। आपके इनबॉक्स में मतलब काम आपके लेवल पर पेंडिंग है। तो जब भी रिपोर्ट निकाली जाती है, अभी जैसे हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं निकाल के फ्राइडे सीएम ऑफिस में, तो वहां पर तो आपके इनबॉक्स की पेंडेंसी जाती है कि आपके इनबॉक्स में कितनी फाइल है, वो पेंडिंग माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी वो फाइल है इनबॉक्स की जिनको आप क्लोज नहीं कर सकते और उनमें काम हो गया, जैसे डिस्पैच होने के बाद फाइल पटर लेवल पर आ जाती है वापस, वो कीप करके, जैसे रिकॉर्डिंग की सर अभी बात बोल रहे थे कि जो रिकॉर्ड रखते हैं वो लोग पटर लेवल पर ही रखते हैं। तो उनके केस में क्या है कि अगर इनबॉक्स में है तो जब भी कभी रिपोर्ट निकलेगी तो आपके साथ पेंडेंसी दिखा देगा, जबकि इसका काम हो चुका है। फाइल क्लोज नहीं कर सकते आप इसको, पर इसका काम अभी हो चुका है, अगले 15 दिन बाद काम हो गया, 20 दिन बाद। जैसे मान लिया प्रोक्योरमेंट की कोई फाइल है तो उसको क्लोज नहीं कर सकते। आपने कंप्यूटर खरीदा, अप्रूवल हो गया, सारा कुछ हो गया, पटर लेवल पर फाइल आ गई, कंप्यूटर परचेज हो गया, अभी उसको क्लोज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगले हो सकता है 15 दिन बाद फिर खरीदना पड़े। तो ऐसी वो फाइलें जिनको आप क्लोज नहीं कर सकते और उनका काम हो चुका है, तो उनको आप पार्क कर दीजिए ताकि आपकी पेंडेंसी से हट जाए। पार्क बटन यहाँ पर है, इस पे आप पार्क कर दीजिए। पार्किंग डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल की, या 15 दिन की, 20 दिन की। ठीक है, कोई सी भी डेट डाल दिए। रिमार्क आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, नॉट नीडेड नाउ, या जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर रिमार्क डाल दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए फाइल नंबर 1486 है। अब देखिए इनबॉक्स से हट जाएगी, आपके पार्क फोल्डर में आ जाएगी ये। ठीक है, आपने 1 साल 2 साल का पार्किंग पीरियड डाला था, लेकिन आप चाहें तो इसको तुरंत अनपार्क कर सकते हो। सिंपली अनपार्क रिमार्क में डाल के आप नीडेड लिख के आप इसको अनपार्क कर लीजिए, फिर आपकी उसी लोकेशन में आ जाएगी जहां से आपने इसको पार्क किया था, ये आ गई। इससे क्या होगा, पार्क करने के बाद आपकी जो पेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। सुधीर जी, कोई फाइल अगर हमने क्लोज कर दी है मतलब गलती से मान लीजिए क्लोज हो गई, फ्यूचर उसको अगर ये रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ उस फाइल की आवश्यकता है, तो रीओपन का ऑप्शन आता है उसमें? बिल्कुल आ रहा हूँ, वहां पर भी आ रहा हूँ। ठीक है, पार्क आप लोग समझ लिए, पार्क में आ गई। लेकिन एक चीज आप लोगों को और बता दें कि पेंडेंसी में तो आपके वो फाइल नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं कि आप अपने इनबॉक्स की पेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए कोई भी फाइल पार्क कर दें जो एक्टिव हो, है ना, ऐसा मत करिएगा। रिपोर्ट पार्क की भी निकलती है। ये देखिए सर, जो आपका क्वेश्चन था क्लोज्ड, जो फाइलें आपने क्लोज कर दी वो क्लोज विद मी में दिखेंगी, यहाँ पर फाइलें आपको दिखेंगी। और जो फाइलें आप रीओपन करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फाइल आपने जो क्लोज कर दी उसको आप रीओपन कर सकते हैं, पर आप अपने ऑफिसर के परमिशन से। क्लोज रीओपन बटन भी तब तक इनेबल नहीं होगा जब तक आपका अप्रूवल वहां से नहीं आ जाता। तो क्लोज की वो फाइलें इस बटन में होंगी, इस फोल्डर में होंगी जिनको आपने रीओपनिंग के लिए, अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। ठीक है, वो अप्रूव कर देंगे तो आपका रीओपन का बटन इनेबल हो जाएगा और रिमार्क डाल के आप रीओपन कर सकते हैं। बल्क क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, एक साथ बहुत सारी फाइलें क्लोज करनी होती तब के लिए है, आपका तो भी शुरू नहीं हुआ है। इनिशिएटेड एक्शन कुछ है नहीं। अप्रूवल रिक्वेस्ट, यही मैं बता रहा था आपको, अप्रूवल रिक्वेस्ट, जो लोग आपके यहाँ अप्रूवर हैं, अप्रूविंग अथॉरिटी हैं, ईएमडी मैनेजर आपके यहाँ जो है एलिजिबल है किसी को भी कोई रोल देने के लिए, तो वो जिसको अप्रूविंग अथॉरिटी का रोल देंगे उसी के पास ये बटन होगा अप्रूवल रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो उनके पास अप्रूवल के लिए आएगी, यहाँ पर फाइल ये दिखेगी, फाइल नंबर दिखेगा, रिक्वेस्टेड बाई किसने भेजा है, रिक्वेस्टेड ऑन डेट एंड टाइम, सब कुछ रहेगा। सेंडर का रिमार्क जो भी होगा, जब आप अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो रिमार्क भी तो डालोगे, इसको क्यों क्लोज कर रहे हो, क्यों क्लोज करना चाह रहे हो, ऑफिसर उसको देखेंगे, उनको ठीक लगेगा क्या क्लोज कर देना है इसको, तो क्या करेंगे, सिंपली उस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रहेगा बटन और अप्रूव कर देंगे, या अगर उनको लगता है क्लोज नहीं करनी तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे ही रीओपन की आएगी, यहाँ पर रीओपन का भी अप्रूव कर देंगे तो आप उसको रीओपन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन आपके में बटन आएगा ही नहीं, कन्वर्जन की जरूरत नहीं। कन्वर्जन है कभी पी फाइलें चला करती थी, फिजिकल फाइलें जिनमें केवल फाइल नंबर, फाइल सब्जेक्ट होता था और साथ साथ हार्ड कॉपी भी मूव होती थी, उनको जब हमने इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट किया एट दैट टाइम ये यूज होता था। तो इसकी जरूरत आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ तो डायरेक्ट अब इलेक्ट्रॉनिक ही क्रिएट होनी है। तो ये इतने सारे बटन हैं जो आपके काम के हैं। पहला तो ये क्रिएट न्यू, क्रिएटेड इनबॉक्स, सेंड, पार्क, क्लोज, ये बटन आपके काम के हैं। अप्रूवल रिक्वेस्ट, जो लोग अप्रूविंग अथॉरिटी हैं जैसे सेक्शन ऑफिसर एंड अबव, ठीक है, उनके पास ये बटन होगा। ठीक है, चलिए अब आपको बता देते हैं, मान लीजिए आपके पास चिट्ठी, पटर लेवल ऑफिशियल आप हैं
आपके पास चिट्ठी आ गई, आपके चिट्ठी के इनबॉक्स में है वो यहाँ पर ये। अब आपको फाइल पुट करनी है, तो फाइल में गए। पहली चीज तो ये है कि मान लीजिए कोई फाइल आपके पास है पुरानी, ये इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लिया। मान लीजिए वो चिट्ठी इसी फाइल से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, ऐड रिसीप्ट, पहले नंबर पर आप चिट्ठी लगाएंगे तो ऐड रिसीप्ट कर दीजिए। वो चिट्ठी आपको दिखेगी यहाँ पर, सेलेक्ट कर लीजिए, रिमार्क में कुछ भी डाल दीजिए और इसको अटैच कर दीजिए। यहाँ से पहले से चिट्ठियां लगी, ये चिट्ठी आपकी और लग गई यहाँ पर, ठीक है। अब आपको जो नोटिंग करनी है, ग्रीन में नोट ऐड कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से क्रिएट ड्राफ्ट करिए और यहाँ से रिप्लाई बना दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए यहाँ से, जिस पे आपको साइन लेना है, और फाइल को फॉरवर्ड कर दीजिए। ये तो पुरानी फाइल की बात होगी जो आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास जो चिट्ठी आती है कोई, उससे रिलेटेड फाइल खुल चुकी है पहले और आपकी टेबल पर नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, उस फाइल को मंगा लेते हो। सेम यहाँ पर भी करना है, अननेसेसरी फाइल आपको क्रिएट नहीं करनी है। नहीं, अगर पुरानी फाइल बन चुकी है इसकी, तो उसको आप मंगा लीजिए, जिसके पास भी हो, जिसके अकाउंट में हो, तो आप उसको मंगा सकते हैं। अगर आपके सेक्शन में ही किसी के पास है, तो आप यहाँ पर देखिए माउस हमारा ये, इसको सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो जितनी फाइलें सेक्शन में होंगी वो सब दिखेंगी, पूरे सेक्शन की फाइलें। मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो एस्टेब्लिशमेंट में जितनी भी फाइलें बनी होंगी वो सब यहाँ पर दिखेंगी। जिन पर लिंक बना हुआ मीन्स आपके इनबॉक्स में है, जिन पर लिंक नहीं है इसका मतलब ये आपके इनबॉक्स में नहीं है, किसी और के पास है, यहाँ पर लिखा रहेगा जिसके पास होगी। इसको आप सेलेक्ट करके पुल अप भी कर सकते हो, तो आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। रिमार्क आपको डालना पड़ेगा, आप क्यों पुल कर रहे हैं। मान लीजिए किसी की टेबल से आप फाइल उठवा रहे हैं, तो उसका एक रीजन होना चाहिए क्यों आपने किया, तो आप उसको पुल अप कर लीजिए, इनबॉक्स में आ जाएगी, ओपन कर लीजिए और उसमें चिट्ठी लगाइए, नोटिंग करिए, ड्राफ्टिंग करिए और भेज दीजिए। ठीक, अब आते हैं नई फाइल। ये तो पुरानी फाइल की बात हो गई। अब ये चिट्ठी जैसे मान लीजिए हमने लगाई थी, यही तो चिट्ठी लगाई थी, अब इसको इसमें नहीं लगाना है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको और यहाँ से डिटैच कर दीजिए, हटा दीजिए, इसमें नहीं लगाना। लिख दीजिए रॉन्गली अटैच्ड या जो भी आप लिखना चाहें। ठीक, चिट्ठी इसमें से हट गई। चिट्ठी फिर उसी लोकेशन में चली जाएगी जहां से आपने इसको लगाया था, यही है। अब इनबॉक्स में आ जाइए, यहाँ पर फाइल के फोल्डर में क्रिएट न्यू, अब नई फाइल क्रिएट करनी है आपको। देख लीजिए आपके पुरानी फाइल कोई होगी नहीं, सब नई ही क्रिएट करनी है आपको। ठीक, तो नई फाइल आपको क्रिएट करनी है, तो सिंपली ये पेज ओपन हो गया फाइल का। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फाइल नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी फाइल आपको बनानी है वो हेड्स आपको जो आपने हमको दिए हैं वो सब डिफाइंड है यहाँ पर। यहाँ पर सब्जेक्ट आप डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है। यहाँ पर सब्जेक्ट एडिटेबल है, किसी भी लेवल पर एडिट किया जा सकता है सब्जेक्ट। फाइल नंबर ऑटो जनरेट होता है यहाँ पे या कुछ दूसरा नंबर डालना पड़ता है? नहीं, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ड्रॉप डाउन आपको मिलेंगे, देखिए आप सुन लीजिए, ये ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। देखिए अब ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये फाइल हेड्स आपने हमको दिए थे जब पीआईएमएस आपने दिया था, तो ये फाइल हेड आपने हमको दिए थे। देखिए फाइल हेड आपके यहाँ की हैं, केडीए बेसिक हेड। ये जो लोग फाइल क्रिएट करते हैं वो देख लें ध्यान से, इसीलिए मैंने ये बताया ओपन करके। केडीए बेसिक हेड आप सबका, जितने भी लोग हैं, जितने भी 12-13 सेक्शन आपके यहाँ हैं, सबके में जब फाइल खोलने जाएंगे तो बेसिक हेड पहला जो दिखेगा वो केडीए दिखेगा, दैट मीन्स कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो आपने हमको फाइल हेड दिए हैं यही हमने मैप किए, यही सब ड्रॉप डाउन में आप लोगों को दिखेंगे सेक्शन वाइज। मान लीजिए बिल सेक्शन का कोई पर्सन है, ठीक है, और वो आईजीआरएस पोर्टल से रिलेटेड फाइल ओपन कर रहा है, करना चाह रहा है। बिल्डिंग सेक्शन का जो पर्सन है, बिल्डिंग सेक्शन, सॉरी बिल्डिंग मैंने बोल दिया, बिल्डिंग सेक्शन का पर्सन को ये आईजीआरएस से रिलेटेड फाइल खोलना चाह रहा है, ठीक है। तो वो जब फाइल क्रिएट न्यू पे क्लिक करेगा, फाइल हेड सेलेक्ट करेगा, तो पहला आएगा केडीए, दूसरा आएगा बीएलडी मींस बिल्डिंग सेक्शन, और तीसरा फाइल हेड जो सेलेक्ट करेगा उसको ये सारे दिखेंगे। अब वो अगर आईजीआरएस से रिलेटेड करना चाहता है तो आईजीआरएस से सेलेक्ट करेगा, तो जो फाइल नंबर बनेगा तो KDA-BLD-IGRS-2024 और डैश उसका बिल्डिंग सेक्शन BLD। क्लियर? जो फाइल नंबर बन के आएगा आपका वो इस टाइप से बन के आएगा, देखिए KDA-BLD
BLD डैश IGRS डैश 2024 जो भी ईयर रहेगा और ऑब्लिक आपका सेक्शन रहेगा, ठीक है, सेक्शन रहेगा आपका BLD बिल्डिंग सेक्शन, राइट। जो भी कोड दिया गया होगा बिल्डिंग सेक्शन का, BLD या BLD दिया हो शायद, तो इस इसके बाद टाइप कोई से नंबर नहीं है, अपना फाइल बनेगा। नंबर वो ऑटोमेटिक जनरेट इसके बाद नंबर के बाद आएगा जी नंबर। जैसे एक ये तो एक कॉमन कोड हो गया 1 2 3 इस तरीके का नंबर आता है, फाइल नंबर आएगा उसमें। नहीं, फाइल नंबर जो बनेगा आपका मैं बता तो रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर इस टाइप से फाइल नंबर बनेगा। अब IGRS का ही पर्सन सेक्शन का मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है, वो फाइल बनाएगा तो 1 करके आ जाएगा, 2 3 4 एंड सो ऑन आ जाएगा। नंबर आपका इस टाइप से बनेगा। जो भी आप लोग, इससे ये पता चलेगा कि ये कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की फाइल है पहला, दूसरा बिल्डिंग सेक्शन की है और IGRS से रिलेटेड है, 2024 में खुली है। इस तरीके तो एक ही फाइल बन पाएगी ना, मतलब क्यों? 4 नंबर उसके आगे क्या अपने आप ऑटो जनरेटेड होंगे क्या नंबर? ऑटो जनरेट होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो भी बनेगी। सेक्शन में तो 50 फाइलें खुलेंगी, जितने खुलेंगे उतने बनेंगे, सेम IGRS की, ठीक। IGRS से रिलेटेड जो फाइल होगी वो इस टाइप से बनेगी। अगर मान लीजिए ये आपका मैप अप्रूवल है, इससे रिलेटेड फाइल खोलनी है तो उसका IGRS की जगह आपका MANR करके आ जाएगा फाइल नंबर, ठीक। चलिए, इसीलिए मैंने आपकी ये फाइल खोल के बता दी कि जो भी नंबर्स आपने हमको दिए हैं वही फाइल हेड यहाँ पर आपको मिलेंगे। हर सेक्शन के फाइल हेड अलग अलग हैं, जिस सेक्शन का पर्सन फाइल ओपन करेगा उसी सेक्शन के कोड उसको दिखेंगे, राइट। जैसे अब यहाँ पर हमने तो डमी डाल रखा 1 2 3 UPLC के लिए है, तहसील के लिए हमने TCHN डालो, वैसे ही बना रखी है हमने। नजारत की फाइल है मान लीजिए कोई, वो खुलेगी तो इसका नंबर 1 2 3 डैश TCHN डैश NAZR डैश 2024 और सपोर्ट 1 2 करके इस टाइप से आएगा, ठीक। फाइल नंबर में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? फिजिकल के ऑप्शन नेचर में 2 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल। ये इसीलिए मैंने बताया नहीं था आपको। चलिए, आपने क्वेश्चन कर दिया तो बता देते हैं आपको। देखिए क्या है, शुरुआत में अभी मैंने जब आपको फाइल की बात बताई थी वहां पर E था इलेक्ट्रॉनिक, और मैंने आपको P भी बताया था। तो फिजिकल के केस में क्या होता है कि जैसे फिजिकल आप इसको कर दोगे यहाँ पर, तो ये जो फाइल नंबर आता था ये फाइल फिजिकल बन जाती। इसमें ना तो आप लगा पाते कोई चिट्ठी इलेक्ट्रॉनिकली, ना ही आप लगा पाते कोई नोटिंग, कुछ नहीं कर पाते। और एक बटन यहाँ पर देखिए डिसेबल है, ये नॉन SFS है। यहाँ पर एक SFS होता था, सिंगल फाइल सिस्टम, वहां पर फाइल नंबर आप मैनुअल इंटर कर सकते थे। अभी आपने जो फाइल हेड्स हमको दिए वो हमने मैप कर दिया, ड्रॉप डाउन में आपको मिलेंगे, राइट। और अगर SFS होता तो ड्रॉप डाउन में आपको नहीं मिलते। ये जैसे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है वैसे टेक्स्ट बॉक्स फाइल नंबर का भी आ जाता और कोई भी नंबर आप इसमें डाल सकते थे। उसमें कई बार क्या होता था कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, सेम सेक्शन के बहुत सारे लोग सेम नंबर से डाल देते, किसी दूसरे सेक्शन का पर्सन सेम नंबर डाल रहा है, तो ये ड्रॉप डाउन कर दिया। इसीलिए इस बटन को हटा दिया गया। और फिजिकल तो हमारा कुछ है ही नहीं, अब सब इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक रहता है और बाय डिफॉल्ट नॉन SFS रहता है, नॉन सिंगल फाइल सिस्टम। मतलब आप उसको मैन्युअली इंटर नहीं कर सकते, ठीक। चलिए, ये आपका फाइल नंबर हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए और ये फाइल आपकी फाइल फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब आपको एक चीज और बता दें, जैसे मान लीजिए इसी की बात कर रहे थे अभी हम, बिल्डिंग सेक्शन की अगर फाइल IGRS की खुल रही थी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके यहाँ फाइल चल रही होगी। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो आप करेंगे, जो आप लोग IGRS की फाइल पहले से चल रही होगी फिजिकल, ठीक है। उसका नंबर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ और होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आप जब इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट करोगे तो KDA डैश बिल्डिंग का BLD डैश IGRS डैश 2024 इस टाइप से आ जाएगा। हो सकता है IGRS की यही फाइल फिजिकल जो चल रही है तो उसका जो नंबर हो सकता है 12 हो, 15 हो या कुछ और हो, और होगा ही मोस्टली। तो आपको क्या करना है, रिमार्क या प्रीवियस रेफरेंस में उस फाइल का मैनुअल नंबर भी एंटर कर दीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि जो फिजिकल फाइल इस नंबर की थी उसी की इलेक्ट्रॉनिक फाइल इस नंबर की है। ये आप लोगों को करना पड़ेगा, ताकि पुरानी फाइल जो स्कैन होगी बाद में
तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे नोटिंग, और राइट साइड में वो सारे करस्पॉन्डेंट जो पहले से चल रहे हैं वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को सजेशन ये है कि पुरानी फाइल का नंबर भी डाल दीजिए। सारी फाइलें आपकी इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट होंगी और सारी फाइलें आपकी चल भी रही होंगी। हो सकता है कोई नई चिट्ठी ऐसी आ जाए जिसकी फाइल न बनी हो अभी तक, तो वो तो आप इलेक्ट्रॉनिकली बनाएंगे, कोई इशू नहीं है, पर मोस्टली फाइलें ऐसी होंगी जो पहले से आपके पास फिजिकल होंगी। कंटिन्यू। ये बोलना फाइल नंबर जनरेटेड विल बी फाइनल एंड कांट बी एडिटेड। जो फाइल नंबर रहेगा ये आपका एडिट नहीं हो पाएगा, सब्जेक्ट आप एडिट कर सकते हैं किसी भी लेवल। ठीक, ये फाइल फोल्डर आपका ओपन हो गया इलेक्ट्रॉनिक, जो फिजिकल रहता है। देखिए ना तो इसमें कोई राइट साइड में चिट्ठी है और ना ही कोई यहाँ पर नोटिंग है। अब आप क्या करेंगे, ये फाइल फोल्डर आपका खुल गया है, फाइल फोल्डर आपके क्रिएटेड फोल्डर में हमेशा पड़ा रहेगा ये, जब तक आप इसको कंप्लीट करके भेज नहीं देते किसी को। ऐड रिसिप्ट कर लीजिए सिंपली, चिट्ठी एक साथ आप कई सारी चिट्ठी लगा सकते हैं इसमें, या एक लगा लें जैसी आपकी मर्जी। अटैच कर दीजिए, ये आपने चिट्ठी लगा दी, यहाँ पर ओपन करके इसको देख सकते हो कि चिट्ठी आपकी लग गई यहाँ पर। ठीक, दूसरा अब ग्रीन नोट ऐड करेंगे, यहाँ पर नोटिंग करेंगे तो ग्रीन नोट इज द फाइनल नोट। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, येलो नोट, ग्रीन नोट। कई बार पट्टर लेवल ऑफिसर जो होते हैं वो आप नोटिंग बनाते हैं और फिर ऑफिसर्स को दिखाने के लिए ले जाते हैं, सर इसको देख लीजिए इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है, तो चेंजेस करके देन फाइनल पुट अप करें। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, येलो नोट में लिख लें उसको। यहाँ पर ये रफ नोट होता है, कोई भी नोटिंग आप इसमें कर लें फाइल पुट अप करने से पहले। मान लीजिए यही नोटिंग आपने कर ली और आपको टिप्पणी केवल लिखना है इसमें, बाकी कुछ नहीं लिखना है। टिप्पणी नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको टिप्पणी का जो मैटर है वो लिखना है। और आप इसको सिंपली यहाँ से सेंड कर दीजिए अपने ऑफिसर के पास दिखाने के लिए। सिर्फ ये रफ नोट है, फाइनल नोट नहीं है। मान लीजिए सेंड कर दीजिए, आप कर दिया आपने अपने ऑफिसर के पास जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है, और रिमार्क में लिख दिया सर काइंडली चेक द नोट, सर काइंडली चेक द नोट। ठीक, और इसको सेंड कर दीजिए। देखिए यहाँ सिग्नेचर का भी कोई बटन नहीं आ रहा, क्योंकि रफ नोट है इसलिए सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। सेंड कर दीजिए। अब आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर उन्होंने ओपन किया और फाइल को, इसमें देखिए यहाँ पर रिमार्क में लिखा है सर काइंडली चेक द नोट, इसका मतलब इसमें रफ नोट है। ये प्रैक्टिस में जब आ जाएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये येलो है इसका मतलब इसमें रफ नोट है जो चेक करना है। देख लिया उन्होंने, उनके पास 3 बटन है, एडिट, कंफर्म एंड डिस्कार्ड। अगर उनको लग रहा है कि ये इसमें कुछ एडिटिंग है तो ही कैन एडिट और सी कैन एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर दें। इसमें जैसे पेन से कर देते हैं वैसे इसमें एडिट करें और इसमें जो चेंज करना है चेंज कर दें और इसको सेव कर दें। यहाँ से सेव हो गया, या इसको कंफर्म कर दें। अगर कंफर्म कर देंगे तो ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल नोट हो जाएगा। तो जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं आप लोग प्लीज इसको कंफर्म मत करिएगा। अगर आपने कंफर्म कर दिया तो ये नोट आपके सिग्नेचर से इनिशिएट हो जाएगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक, तो कंफर्म नहीं करना, आपको एडिट कर सकते हैं या डिस्कार्ड कर दें। कई बार नोट आप लोग पेपर पे लेके जाते हैं लेकिन वो सब कुछ खराब होता है, उनके अकॉर्डिंग कुछ सही नहीं होता तो फाड़ फोड़ देते हैं, जाओ ले जाओ, ये नहीं दोबारा बना के लाओ। तो ये भी ऑप्शन उनके पास है, इसको डिस्कार्ड कर दें, नोट को खत्म कर दें। ठीक, और वापस आपको रिवर्ट बैक सेंड बैक कर दें यहाँ से। ये जो फाइनल नोट इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ये जो अगर येलो नोट हम किसी को पुट अप करते हैं और फिर वो सेंड बैक करता है तो वो रिकॉर्ड में रहता है कि हाँ वो सेंड किया गया था एंड देन इट वाज सेंड बैक। हाँ, रिकॉर्ड सारा ही ऑफिस में रहेगा। ये आप उतना काम कर रहे हैं इस फाइल में जो आप प्रिंट आउट निकाल करके लेके दिखाने जाते हैं। आप चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो आप उसको पेपर पे तो प्रिंट लेके जाएंगे नहीं, इसीलिए इसमें येलो नोट का ऑप्शन दिया गया है आपको कि आप इसमें रफ नोट में लिख लें और अपने ऑफिसर को दिखा लें, देन फाइनल पुट अप। जब ग्रीन में कन्वर्ट होगा तो फिर पहले बाद में अगर कंफर्म हो गया तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट है कि वो कंफर्म ना करें। अगर कंफर्म करके फॉरवर्ड करेंगे तो वो नोट उन्हीं के सिग्नेचर से इनिशिएट हो जाएगा। फिर उसमें पट्टर लेवल ऑफिसर आ रहा है ये नहीं उसको पता चलेगा। हाँ, अब आपने चेक कर लिया, मान लीजिए आप रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने चेक कर लिया, हाँ ठीक, ओके, नाउ पुट इन फाइल। आप रिमार्क में लिखना चाहे तो लिख दें पुट इन फाइल, ये हो गया और इसको सेंड कर दिया, यहाँ से चला गया। अब आपके पास जो पट्टर लेवल ऑफिसर है जिन्होंने भेजा था उनके पास वापस से फाइल आ जाएगी। अब बॉस ने लिख दिया ओके नाउ पुट इन फाइल, देन ओके। तो अब क्या करेंगे, अब आप इसको कंफर्म कर दें। अब ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया।
तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो डायरेक्ट ग्रीन में कर लेते हैं, अगर आप कंफर्म है कि नोटिंग यही चलेगी तो आप डायरेक्ट ग्रीन में लिख दें, या फिर येलो में लिख के आप उसको चेक करा लें। अब आप इसको भेजें, ये तो ग्रीन नोट हो गया आपका, कंफर्म हो गया, ये चिट्ठी लगा ली आपने, नोटिंग कर ली, नोटिंग भी चेक करा ली सर से कि ठीक है। अब आप कह रहे हैं रिप्लाई बनाने की बात, तो रिप्लाई जब आप बनाओगे तो अभी आप प्रिंट आउट निकालते हो वर्ड पे टाइप करके, जो भी फॉर्मेट में रहती है चिट्ठी आपके यहाँ की आपके लेटर हेड पे, वैसा ही आपको बना लेना है वर्ड पे और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए और इसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी चिट्ठी हमारे पास जो आई थी ईएमडी से रिलेटेड, उसी को ले लेते हैं। मान लीजिए इसी पे आपको साइन करानी होती, इस टाइप की आपकी बनती चिट्ठी, ये नोटिंग, ये नहीं है चिट्ठी आपकी, कुछ और है। चलिए ये ले लेते हैं चिट्ठी, ये भी आपके यहाँ की है, ठीक है। ये चिट्ठी आपने ले ली, इस पे मान लीजिए यहाँ साइन कराने थे, नोडल ऑफिसर जो है इनके पास आपको फाइल भेजनी, तो आप क्या करते? ये सिग्नेचर यहाँ पर नहीं होता, इतना ब्लैंक होता। अगर यही रिप्लाई किसी चिट्ठी का आप बना रहे होते तो ये देखिए यहाँ पर ड्राफ्ट नेचर है, डिटेल देख लीजिए। अगर न्यू फ्रेश है तब तो कोई बात ही नहीं, अगर फ्रेश बना रहे तो कुछ रिप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर रिप्लाई है तो रिप्लाई पे क्लिक करते हैं और रिसीप्ट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। आप जो फाइल में चिट्ठियां लगी, किस चिट्ठी का रिप्लाई आप बनाना चाह रहे हैं वो चिट्ठी आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। वो चिट्ठी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मैंने आपको बोला था कि जो डायरी करते हो उस समय जो आपने लिखा होगा कॉन्टेक्ट डिटेल, वो सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, उस चिट्ठी का रिप्लाई बना रहा है तो उन्हीं के पास जाएगा, तो ये कम्युनिकेशन डिटेल में ऑटोमेटिकली ले लेता है। इसके अलावा भी अगर आप चाह रहे हो कि मान लीजिए ये कंप्यूटर प्रभारी नोडल हैं कंप्यूटर सेल के, ठीक है, ये चाह रहे हैं कि एक सेक्रेटरी सर को भी एक कॉपी चली जाए, तो ऐड रिसिपिएंट कर लीजिए और इंट्रा पे सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आपके ऑफिस के सारे लोग दिखेंगे, यहाँ पर आप अपने ऑफिसर को जिनको आप कॉपी करना चाहते हैं उनके नाम सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ये मान लीजिए हम सबको कर ले रहे हैं, इतने सारे लोग। मैं अपना अकाउंट इसलिए कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको दिखा पाऊँ कि रिसीव लेटर में कैसे आता है। ये हो गया। अब आप इसको सेव कर दीजिए यहाँ से। तो आपने क्या किया, नई फाइल क्रिएट करी, चिट्ठी लगा ली उसमें और नोटिंग कर दी, चेक भी करा ली रफ नोट में लेकर के, और उसके बाद आपने ड्राफ्ट भी बना लिया चिट्ठी का रिप्लाई, ठीक है। इतना हो गया सारा कुछ इस फाइल में। अब देखिए स्क्रीन पर दो ही चीजें दिख सकती हैं, या नोटिंग और ये दिखेगा, या तो ड्राफ्ट, इसीलिए ड्राफ्ट का बटन यहाँ पर अलग से दिया हुआ। तो तीनों चीजें आपने कर ली। अब आपको क्या करना है, सेंड कर दीजिए। सेंड बैक भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास अभी आपने चेक कराया था नोट, उन्हीं के पास तो भेजोगे फाइनल, तो सेंड बैक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली उन्हीं का नाम आ जाता है। अब आप यहाँ से देखिए डीएससी सिग्नेचर आ गया। कोई भी फाइनल नोट बिना सिग्नेचर के नहीं जाता है, ठीक है। तो कोई भी चिट्ठी जब कोई भी फाइल आप फॉरवर्ड करेंगे, किसी भी लेवल के ऑफिसर्स हों, ऑफिशियल हों, भले नोटिंग करें ना करें, कुछ भी ब्लैंक नोट जाएगा, कोई इशू नहीं, पर आपको डीएससी साइन एंड सेंड ही करना है। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था शुरुआत में, डिजिटल साइनर सर्विस इंस्टॉल होनी चाहिए, डोंगल का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो यहाँ पर साइन नहीं हो पाएंगे। डीएससी साइन एंड सेंड। अब आपकी डीएससी लगी होनी चाहिए सिस्टम में, डिजिटल साइनर सर्विसेज प्रॉपर रन होनी चाहिए सिस्टम में। अब आपका ये पिन, यहाँ पर जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर का पिन है वो आप एंटर कर दीजिए और इसको ओके, फाइल ये चली जाएगी। जिनके पास आपने भेजा उनके पास फाइल चली गई। अब आपके रिकॉर्ड में भी आ गया सेंट आइटम में कि आपने ये फाइल इनको इतने बजे भेजी है, करेंटली इनके पास पहुंच गई जिनके पास आपने भेजा था, ठीक। ये हिस्ट्री हमेशा मेंटेन रहेगी आपके पास, ये बदलता रहेगा, जहां जहां फाइल जाती रहेगी करेंटली भी बदलता रहेगा। एक बटन एक्शन का यहाँ पर आपको दिख रहा है पुल बैक का, ये तब तक दिखता रहेगा जब तक अगले पर्सन ने इस फाइल को रीड नहीं कर लिया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब नोटिंग में आप ग्रीन नोटिंग फाइनल करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता किसी भी लेवल पर, ठीक। लेकिन ये आपके पास ऑप्शन अभी अवेलेबल है कि अगर अगले पर्सन ने देखा नहीं है तो आप इसको चुपचाप पुल बैक कर लीजिए, आपके वही उसी लोकेशन में आ जाएगी फाइल, और इसको आप अभी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी नोटिंग भी एडिट कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आइकन गायब हो गया, मतलब उन्होंने रीड कर ली, तो आप कुछ नहीं कर सकते एडिट। अब देख लीजिए जिनके पास आपने भेजी उनके पास फाइल किस टाइप से जाती है। ये फाइल है, इसको ओपन किया उन्होंने,
ये आपकी चिट्ठी लगी, ये फाइनल नोटिंग है। ये नोट #1 ऑटोमेटिकली आएगा। इसके नीचे जो कोई कमेंट लिखेगा तो नोट नंबर 2 आ जाएगा। देखिए डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आता है और आपके सिग्नेचर विद पोस्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि इसमें आप सिर्फ टिप्पणी लिखेंगे। कई बार आप लोग लिख देते हो नीचे ना कि इस पर्सन के पास जाएगा, इस पर जिन के साइन होते हैं उनके सबके नाम लिख देते हो नोटिंग के नीचे, उस पर वो लोग क्रॉस करके साइन करते रहते हैं। तो उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपने जिनको भेजा वो अगले पर्सन को भेजेंगे तो उसकी साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगले नोट में आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सेक्शन ऑफिसर के पास गई, अब उन्होंने आगे फाइल फॉरवर्ड कर दी है। कुछ अगर वो लिखना चाहें यहाँ पर तो ऐड ग्रीन नोट करें और लिख दें ओके अप्रूव्ड या जो भी आप लोग लिखते हैं। लैंग्वेज पे मत जाइएगा आप लोग, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। कर दिया, ये देखिए ग्रीन होगा तभी ये सेव होगा। अब हो गया सर, अब आप इसको भेज दीजिए। आगे फॉरवर्ड करेंगे तो सेंड कर दीजिए, सेंड पर, और फिर वही नाम के इनिशियल जिसको भेजना है। मान लीजिए सेक्रेटरी सर तक जानी है तो सेक्रेटरी सर के नाम के इनिशियल टाइप करिए और इसको DSC साइन एंड सेंड। फिर जिस लेवल तक के फाइल जाती रहेगी उस लेवल तक सिग्नेचर और नोट बनते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर इनके पास आ गए, इन्होंने फाइल ओपन की, देखिए 2 नोट हो गए। पहला नोट इन्होंने बनाया था ये इस डेट एंड टाइम को इस पर्सन ने, दूसरा नोट इस पर्सन ने बनाया इस डेट एंड टाइम को। अब अगर अगला भी किसी और को फॉरवर्ड करना है फिर वो सेंड करेंगे सिंपली। मान लीजिए इन्होंने कोई नोट नहीं लिखा, फिर भेज दिया फाइल। ऐसा करते करते फाइल ये फाइनली सिग्नेटरी अथॉरिटी के पास पहुंच जाती है जिनको चिट्ठी पर साइन करना है। ठीक, मान लीजिए सचिव सर के पास गई, सर ने क्या किया, अपना अकाउंट ओपन किया, उनके अकाउंट में फाइल आ गई, उन्होंने ओपन करके देखा। अब देखिए 3 नोट हो गई, जिन के पास से जाएगी उनके सबके राइट टिक रहेंगे अगर डिजिटली साइन इन नोट है तो। और इन्होंने देखिए कोई नोटिंग नहीं लिखी थी, फिर भी नोट नंबर 3 बन गया। किस डेट एंड टाइम को भेजी गई फाइल वो रिकॉर्ड हो गया और यहाँ पर उनके सिग्नेचर हो गए। कई बार आप लोग भेज देते हो फाइल, कुछ नहीं लिखते हो, सिंपली साइन कर देते हो, आगे फॉरवर्ड करते हो, उसी को अप्रूवल मान लिया जाता है। सुधीर जी, इसमें एक जैसे सिग्नेटरी अथॉरिटी के पास वो फाइल चली गई, साइन होकर किसी दूसरे ऑफिस में जानी, जैसे आवास बंधु में जानी है, आवास बंधु डायरेक्टर को जानी है, तो उसमें साइन होकर फिर हमको दोबारा से उसको डायरेक्टली ई ऑफिस के माध्यम से उनके लॉगिन में चला जाएगा उनके इनबॉक्स में, या उसका प्रिंट निकाल के हमको वगैरह करना पड़ेगा? मैं वही बता रहा हूँ सर, देख लीजिए थोड़ी देर, मैं अभी वो आएगा ऑप्शन। अब ये फाइल मान लीजिए सेक्रेटरी सर के पास पहुंच गई, ये मूवमेंट आपको समझ में आएगा, इसी टाइप से मूवमेंट होता रहेगा। आप अपना ग्रीन नोट ऐड करिए, सेंड करिए, भेजते रहिए। अब सिग्नेटरी अथॉरिटी के पास जाएगा तो वो क्या करेंगे, ड्राफ्ट में व्यू ड्राफ्ट भी तो देखेंगे। यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट इस टाइप से लगा हुआ है, इस ड्राफ्ट को ओपन किया उन्होंने, इस पे साइन मान लीजिए उनको इलेक्ट्रॉनिकली करने होते तो क्या करते, पहले वो अप्रूव करते। देखिए बोला अप्रूव होने के बाद कोई चेंजेस इसमें नहीं हो सकते। अभी ये ड्राफ्ट डिलीट भी हो सकता है, एडिट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर इन्होंने एक बार अप्रूव कर दिया तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे, वही बोल रहा था। अब आपको क्या करना है, यहाँ से DSC साइन करना है, ये कस्टम करना है, ऑलवेज डिफॉल्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। जो भी साइनिंग अथॉरिटी है वो देख ले, डिफॉल्ट मत करिएगा प्लीज, वो कहीं पर भी आ जाएंगे सिग्नेचर, आपको जहां करने हैं वहां पर नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ साइन करने थे मुझे, जो यहाँ पेन से हुई यहाँ पर डिजिटली करना होता तो हम क्या करते, माउस की लेफ्ट की प्रेस करके एक बॉक्स ड्रैग कर लेते यहाँ पर और साइन पे क्लिक कर देते, सिग्नेचर हो जाते। ठीक, यहीं पर अब यहाँ मान लीजिए साइन है तो वहां नहीं कर रहे हैं, यहाँ करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर इसको साइन कर दिया। अब ये ऑफिस एक मैसेज देगा कि साइंड सक्सेसफुल। ठीक है, साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब भाई ये सिग्नेटरी अथॉरिटी के पास थी, उन्होंने साइन कर दिया और वापस फाइल भेज दी। अब वो चैनल से भी भेज दें, चाहे तो ये डायरेक्ट पटल पे भेज दे सेक्शन ऑफिसर को, ये ऑफिस में कोई बाउंडेशन नहीं कि कौन किसको भेजेगा। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से आप लोग हायरार्की में भेजेंगे, पर अगर मान लीजिए सीनियर ऑफिसर है वो चाह रहा है कि अब तो डिस्पैच ही होना और उसमें कुछ होना नहीं, तो सीधे पटल लेवल पर भी भेज सकते हैं, नाम के इनिशियल्स टाइप कर दें या हायरार्की के चैनल के थ्रू भेजें। अब उसमें लिखना चाहे कि डू डिस्पैच अकॉर्डिंगली या जो भी, या ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख दें। DSC साइन एंड सेंड फाइल जब भी फॉरवर्ड होगी DSC साइन एंड सेंड से ही होगी। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं आपको, नोटिंग करें आप या ना करें,
पर डीएससी साइन एंड सेंड यू। मान लीजिए इसी तरीके से ये फाइल सीधे उन्होंने सेक्शन ऑफिसर को भेज दिया, सेक्शन ऑफिसर या पट्टा लेवल ऑफिसर को भेज दिया, ठीक है। बार बार हम नहीं भेज रहे हैं, आपने मूवमेंट समझ ही लिया, पट्टा लेवल पर आ गई। अब देखिए यहाँ पर स्टेटस साइंड, अब इसको ओपन करिए। अब इसमें क्या है, अब इसको डिस्पैच ही करना है। अब फाइल जब साइन होकर के आ जाती है, चिट्ठी साइन होकर के, तो आप लोग क्या करते हो, एक प्रिंट आउट निकालते हो उसका, उसी फाइल में राइट साइड में लगा देते हो और अकॉर्डिंगली डिस्पैच कर देते हो जिसको जहां जानी होती है। ईमेल से भेज देते हो, कई बार कुछ लोगों को स्पीड पोस्ट कर देते हो, कुछ लोगों को आपने बाय हैंड भेज दिया, ये सारी चीजें होती है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आपको करना क्या है और प्रोसेस क्या है। इनिशिएट डिस्पैच अब हम करेंगे यहाँ पर। अब देखिए डिस्पैच जो आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने इंट्रा कॉपी कर रखा है कई सारे लोगों को, तो इंट्रा वालों को, जो लोग ये ऑफिस में हैं, तो यहाँ पर ईमेल पे आप क्लिक करके ऑटोमेटिकली रहेगा। सब्जेक्ट आप जो भी डालना चाहें डाल दें, मैसेज बॉडी ईमेल टाइप जो भी करना चाहें कर दें, कॉपी टू ऑल कर दें सबको, क्योंकि इसी माध्यम से सबको जानी है। दूसरा, आप जिसको रिप्लाई कर रहे थे, हो सकता है वहीं ऑफिस ना चल रहा हो, हार्ड कॉपी में आया हो, तो आपका पास देखिए दो ऑप्शन है, सेल्फ एंड सीआरयू। कई बार सेक्शन लेवल से सीधे डिस्पैच कर देते हो सेल्फ करके, कई बार आप लोग डिस्पैच यूनिट में भेज देते हो, उनको बता देते हो कि इस लेटर को यहाँ यहाँ जाना है और इस माध्यम से जाना है। तो आप लोगों का सीआरयू स्टेब्लिश्ड है नहीं। सीआरयू में जो लोग ये ऑफिस में मैप होते हैं उनको हम सीआरयू का रोल देते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। अगर हम सीआरयू की बात करें, सीआरयू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सीआरयू में नाम, जैसे मान लीजिए शैलेंद्र जी को हमने एक सीआरयू का रोल दे रखा तो आ जाता है इनका नाम। ऐसे ही आप लोगों का सीआरयू जब स्टेब्लिश होती तो वो उनका नाम आ जाता। चूंकि अभी है नहीं तो आपको क्या करना है, सेल्फ पे ही रखना है और ये पोस्टल डिटेल आपको भर देनी है जो मैंडेटरी फील्ड है। अगर आपके सीआरयू प्रॉपर स्टेब्लिश होता तो पोस्टल मोड आपको क्या करना है वो सारा भरते, पोस्टल चार्ज क्या है, डिलीवरी मोड भरते कि भाई इस चिट्ठी को किस माध्यम से आपको भेजना है, वो सारी चीजें आप भरते हैं यहाँ पर। वेट मोड नंबर, पीएन से अगर बाय हैंड भेजते तो पीएन नंबर होता, बुक नंबर, पीएन का नेम यहाँ पर आता, डिलीवरी, आउट डेट एंड टाइम, सब कुछ आप भरते अगर प्रॉपर होता सब कुछ, ठीक है नहीं तो हम मैंडेटरी फील्ड भर लेते हैं और आप इसको डिस्पैच विदाउट फॉलोअप इसलिए करेंगे, अभी जो आप लोग करेंगे करेंटली उसकी बात कर रहा हूँ, डिस्पैच विदाउट फॉलोअप, ठीक है। इनबॉक्स में ये फाइल आपके ये थी, आपने डिस्पैच कर दिया, इसको ओपन करिए, देखिए यहां से ड्राफ्ट हट गया, ठीक है, डिस्पैच हो गया वो। अब मैंने आपको बोला था कि राइट साइड में एक कॉपी इसकी लग जाएगी ऑटोमेटिकली इसमें जब डिस्पैच हो गया। देखिए यहाँ पर ये बटन ध्यान से देख लीजिए, राइट साइड में जो भी कागज लगे होंगे वो टेबलाइज्ड फॉर्मेट में दिखेंगे। अगर आपने टीओसी पे क्लिक कर दिया, जब भी आपको कोई चिट्ठी लगानी तो टीओसी पे ही क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको बटन नहीं दिखेगा। दूसरा बटन है रिसेंट, अगर रिसेंट पे क्लिक करोगे तो रिसेंट पेज जो भी लगा होगा इसमें, जो भी चिट्ठी लगी होगी वो दिखेगी। ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जितने भी कागज इसमें लगे होंगे वो सब एक पीडीएफ फॉर्मेट में, सिंगल पीडीएफ में दिख जाएंगे आपको विद पीडीएफ नंबर्स। प्रीवियस नोटिंग, मान लीजिए इसमें 2000 नोटिंग है, आपका नोटिंग नंबर 2000 है, यहाँ पर पुरानी किसी नोट को आप देखना चाहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप नोटिंग करना चाहते हैं तो प्रीवियस नोटिंग क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर प्रीवियस नोटिंग आपको दिख जाएगी। माइग्रेटेड नोट कुछ होता नहीं, ड्राफ्ट लिस्ट, वही ड्राफ्ट लिस्ट का बटन यही है, व्यू ड्राफ्ट या ड्राफ्ट लिस्ट दोनों सेम है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, अगर कोई ड्राफ्ट लगा होता है उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख जाता। ये रेफरेंस का बटन है। कई बार आप लोग फाइल के साथ कुछ ऐसे कागज भेज देते हो जो ना तो पीयूसी होते हैं करस्पॉन्डेंस, ना ही नोटिंग का पार्ट होते, ना ड्राफ्ट होते, मतलब फाइल के बाहर दो कागज फाइल के साथ दे देते हो कि ये भी ले जाना, सर को दिखा देना। इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं कोई भी पीडीएफ अदर देन पीयूसी जो है या पीपीटी एक्सेल जो भी है, आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। फाइल के साथ रहेगा, फाइल के अंदर नहीं रहेगा। तो ये सारे बटन है। टीओसी पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली लग गई, उसकी कॉपी की नहीं लग गई। सब्जेक्ट उसका लिखा इशूड ऑन दिस डेट एंड टाइम, पेज इतने थे उसमें। ये देखिए ये चिट्ठी आपने लगाई थी, ये ऑटोमेटिकली इशू आई ऑब्लिक करके नंबर भी पड़ गया और ये चिट्ठी लग गई यहाँ पर। ये देखिए पेपर पर प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर साइन आपको नहीं दिख रहे होंगे डिजिटली, कई बार नहीं दिखते हैं तो उससे घबराइएगा मत। अगर ये ऑफिस ने मैसेज अलर्ट दे दिया कि साइन सक्सेसफुली देन साइंड, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये लग गई यहाँ पर, ये एक फाइल का प्रोसेस हो गया। अब दूसरा मैंने बताया था डिस्पैच में आपको रिकॉर्ड मिलेगा कि जो भी डिस्पैच आपने किया, देखिए सेंट आइटम में ये हमेशा फील्ड रहेगा। ये देखिए इशू नंबर वही 667 है,
यही अभी अभी आपने डिस्पैच किया, इशूड ऑन डेट एंड टाइम, इशूड टाइप इशू, करंटली विद, इस फाइल से आपने इसको ड्राफ्ट को इशू किया है और इस चिट्ठी का आपने रिप्लाई बनाया था। ये रिकॉर्ड आपके पास हमेशा रहेगा और इसको आप ओपन करके प्रिंट कर लीजिए, मेल कर दीजिए, जो कुछ भी करना चाहे कर दें कभी भी। देखिए मैं आपको सिग्नेचर यहाँ पर दिखाता हूँ डाउनलोड करके, कई बार नहीं दिखता है तो आप लोग बोलेंगे साइन इसमें हुआ नहीं है। साइन हो गया है, ये ऑफिस ने अगर मैसेज दिया है दैट मीन्स साइन हो गया है। देखिए उसी को हम डाउनलोड करते हैं और आपको दिखा देते हैं साइन हुआ है कि नहीं। ये देखिए यही चिट्ठी थी जिसको साइन किया था हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ पर साइन आ गए, यहीं पे साइन किया था हमने। ठीक, वो कई बार ग्राफिक्स की वजह से ऑनलाइन आपको नहीं दिखता है पर सिग्नेचर हो जाते हैं। अब इस चिट्ठी को आप रिप्लाई कर दीजिए, मेल कर दीजिए, जो भी करना है आपको कर लीजिए। ये आपका फाइलिंग का प्रोसेस था इतना। अब इसमें एक चीज और है, जो आप लोग पताका वगैरह लगाते हो, रेफरेंसिंग करते हो, तो मैं आपको रेफरेंसिंग का भी बता देता हूँ, थोड़ा सा है वो। अब कोई फाइल हम ऐसी ले लें जिसमें ज्यादा पेजेस हो ताकि आपको रेफर करके दिखा पाऊँ। ये फाइल ले लेते हैं, ये इसमें कितने पेजेस हैं, हाँ ठीक है। चलिए ये फाइल मान लीजिए है, आपने कोई नोट बनाया यहाँ पर, कई बार आप लोग लिखते हो ना नोट में कि नोटिंग में पत्रांक संख्या इतने के क्रम में, इस टाइप से लैंग्वेज लिखते हो, पत्रांक संख्या के बाद पताका दे देते हो, पताका खा गा करके। तो यहाँ पर आपको काखा गा करके नहीं लिखना है, जो भी नोटिंग करनी। चलिए हम कुछ नोटिंग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहीं से हमने ले लिया। आपको जो नोटिंग ग्रीन नोट में टाइप करना है वो हिंदी में अगर टाइप करोगे दैट शुड बी इन मंगल फॉन्ट, ये ध्यान रखना, मंगल फॉन्ट में होगी हिंदी। इंग्लिश में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई लेटर नंबर है, आप लोग पत्रांक संख्या लिखेंगे, हम हिंदी में नहीं टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए लेटर नंबर। अब देखिए राइट साइड में जो चिट्ठियां लगी, इसी में किसी एक चिट्ठी का रेफरेंस आप दोगे। तो अभी मैंने आपको बताया था ऑल पे क्लिक कर लो पहले, तो जितनी चिट्ठियां हैं वो सब लग जाएं एक पीडीएफ फॉर्मेट में विद नंबर्स। मान लीजिए 11 पेजेस इसमें हैं। अब इसमें चिट्ठी देख लीजिए आप, मान लीजिए कोई ये चिट्ठी है, ये ठीक है, 9 नंबर पर है चिट्ठी, ध्यान से देखिए यहाँ पर 9 नंबर है। ये चिट्ठी को रेफर करना चाहते हैं 454 नंबर करके, 454, ठीक है। ये आप जो लैंग्वेज आप लिखेंगे अपने पत्रांक संख्या 451 के क्रम में वगैरह, तो उसी पत्रांक संख्या 454 को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए वो पत्रांक संख्या किस नंबर पर है, 9 नंबर पर है। सिंपली रेफरेंसिंग का बटन है, इस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर 9 नंबर सेलेक्ट कर दीजिए। ये यहाँ पर एक लिंक बन जाएगा, जब भी आप किसी को फाइल फॉरवर्ड करोगे, भेज दिया मान लीजिए आपने, तो उनको वो लिंक दिखाई दे जाएगा। उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वही चिट्ठी ओपन होकर के उनके सामने आ जाएगी। यही फाइल थी। अब इसको मान लीजिए यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट पे है, ये देखिए लेटर नंबर, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही चिट्ठी ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी रेफरेंसिंग, नोटिंग टू करस्पॉन्डेंस इसको बोलते हैं यहाँ पर। दूसरी होती है नोटिंग टू नोटिंग। मान लीजिए किसी नोट में सेक्रेटरी सर ने कोई अनुमोदन दिया था, उसके क्रम में आप फाइल चला रहे हैं, ठीक है। ये अब मान लीजिए नोट, अब जो भी आप लिखेंगे लैंग्वेज आप समझ लीजिए, जो भी लिखना है, या नोट नंबर जो भी है, ठीक। अब नोटिंग को रेफरेंस करना है आपको, उसको कोट करना है, तो आप प्रीवियस नोटिंग पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए कौन से नोट को आपको कोट करना है। मान लीजिए नोट नंबर 5 को आपको कोट करना है, तो नोट नंबर 5 आपने लिख दिया, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कि दिस पर्सन के नोट के क्रम में या अनुमोदन के क्रम में, इस टाइप से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर वही फिर रेफरेंसिंग का बटन, नोट नंबर 5 यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपका रेफरेंस जो है नोट नंबर 5 पे हो गया। अब फाइल को फॉरवर्ड कर दीजिए फिर से। अब वो जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो नोट नंबर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फाइल ओपन करेंगे, जिनके पास जाएगी अपना इनबॉक्स खोलेंगे, फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ नोटिंग ऑटोमेटिकली नोट नंबर दिखेगा। यहाँ पर जैसे ही नोट पे क्लिक करेंगे वो नोट नंबर दिख जाएगा। उस नोट में भी अगर कोई चिट्ठी रेफर्ड है तो वो चिट्ठी भी खुल के दिख जाएगी, आप देख सकते हैं।
ठीक, ये आपके नोटिंग टू नोटिंग एंड नोटिंग टू करस्पॉन्डेंस, दो टाइप की रेफरेंसिंग है जो आप लोग मोस्टली यूज करते हैं पता का कागज। ठीक, तो कुल मिला के इतना ही है ई फाइल में अभी फिलहाल जो आपके काम का है जितना। अब जैसे मान लीजिए कोई नई फाइल आप बना रहे हैं, उसमें स्कैनिंग की बात करते हैं। अब इसी में ये मान लीजिए आपकी बिलिंग की कोई फाइल, बिल्डिंग सेक्शन की कोई फाइल थी जो पुरानी भी चली थी, इसकी पुरानी फिजिकल फाइल रखी हुई, तो आप क्या करोगे, उसको स्कैन कराओगे। तो नोटिंग जो स्कैन कराओगे सिंगल पीडीएफ में करा लीजिए, चाहे उसमें 2000 पेज हो, कितना भी उसका एमबी हो, कितना भी साइज हो, कोई इशू नहीं है। करस्पॉन्डेंस जो होगा राइट साइड में जो लगाने के लिए जो चिट्ठियां उसमें होंगी वो भी स्कैन कराओगे इसमें लगाने के लिए। उनको आपको स्कैन कराना है लेस देन 20 MB में, लगभग 150 पेज आ जाते हैं 18-19 MB में। ठीक है, तो अगर 2-3 पीडीएफ बन जाती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक पीडीएफ में नहीं आ रहा है तो, पर उसका साइज 20 MB से ज्यादा नहीं होगा, लेस ही रखना है। और उन सब को करना क्या, जैसे मान लीजिए इसी फाइल में करना है तो ग्रीन नोट आप ऐड करिए और ग्रीन नोट में उस अटैचमेंट को डाल दीजिए जो स्कैंड है पुराना आपका नोट्स, जितने भी नोट हैं वो आप अटैच कर दीजिए यहाँ पर, और नई नोटिंग आपको जो भी लिखनी है यहाँ पर लिख दीजिए पुरानी के साथ साथ। ये नई नोटिंग आपकी होगी। राइट साइड में वो सारी चिट्ठियां लगेंगी पुरानी वाली। तो मान लीजिए 3 पीडीएफ बन गई, तो आपको उनको करना क्या, देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट इधर लगेगा दैट मस्ट बी डायराइज्ड। कई बार चिट्ठी बाहर से आएगी, वो आप डायराइज करोगे तो लगेगी लगेगी। कई बार सेक्शन से कोई चिट्ठी आप बना देते हो, वो लगाते हो इसमें, कई बार कोई कागज लगा देते हो, तो कोई भी कागज इधर लगेगा वो डायराइज करना ही पड़ेगा। मान लीजिए स्कैन आपने करा ली 50 चिट्ठी एक साथ एक पीडीएफ में, या 100 चिट्ठियां थी, 150 चिट्ठियां थी, तो एक पीडीएफ में कर ले, तो आपको क्या करना है, ब्राउज एंड डायराइज कर लीजिए चुपचाप, इलेक्ट्रॉनिक पे जाकर के उसको अपलोड कर दीजिए यहाँ पर। ये मान लीजिए कोई लेटर है, इसमें बहुत सारी चिट्ठियां हैं, वो आपने इधर अपलोड कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना कि ये डायरी डिटेल जो मैंने आपको बताई थी, इसमें क्या है कि ये बाहर से चिट्ठी तो आई नहीं है, तो आपके ऑफिस की है, तो मंत्रालय आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, डिपार्टमेंट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है, नहीं है तो अदर्स कर दीजिए। नेम में आपको क्या लिखना है, किसी एक पर्टिकुलर से तो आई नहीं, 150 चिट्ठियां इसमें है, तो नाम किसका लिख दोगे, तो आपको लिखना है यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड लिख दीजिए, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आप अपना डाल दीजिए, केडीए, एड्रेस आप अपने यहाँ का डाल दीजिए। ठीक, सब्जेक्ट जैसे मेन कैटेगरी है जनरल कर दीजिए पहली चीज, तो सब्जेक्ट में आप डाल सकते हो ओल्ड फाइल स्कैन, ओल्ड करस्पॉन्डेंस आप डाल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 2-3 चिट्ठियां हैं, 2-3 पीडीएफ बन गई, तो करस्पॉन्डेंस 1 कर लीजिए एक को, और इसको जनरेट कर दीजिए। जनरेट एंड सेंड नहीं करना, आपको जनरेट करना है। फिर दोबारा दूसरी पीडीएफ आपकी, फिर ब्राउज़र एंड डायरेक्ट कर लीजिए यहीं पर, फिर अपलोड कर दीजिए उसको। ठीक है, और फिर वही सेम यहाँ से जो आपको सेलेक्ट करना है, अदर्स कर लीजिए या अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर फिर लिख दिए सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, और आप चलिए जो भी एड्रेस भर गया भर गया। ठीक, मेन कैटेगरी में फिर जनरल कर लीजिए आप, और यहाँ पर लिख दीजिए ओल्ड करस्पॉन्डेंस 2, और इसको जनरेट कर लीजिए। इस टाइप से आप चिट्ठियां जनरेट कर लीजिए। आप उस फाइल को ओपन कर लीजिए, आपने इसमें नोटिंग तो लगाई रखी है, अटैच कर दी, नोटिंग सिंगल पीडीएफ में अटैच हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट अटैच हो जाती है, उसको डायरी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राइट साइड में आपको वो चिट्ठियां, अब जैसे देखिए ओल्ड स्कैन आपने करा था, ये दोनों अटैच कर दिए, रिमार्क में डाल दीजिए ओल्ड स्कैन या करस्पॉन्डेंस जो भी है। ठीक है, अटैच कर दीजिए यहाँ पर। अब आपकी कंप्लीट फाइल हो गई, पुरानी स्कैन भी इसमें अपलोड हो गई और नहीं तो थी। यहाँ पर ये करस्पॉन्डेंस दिखेगा ओल्ड स्कैन जो भी आपने कर, ऑल क्लिक कर देंगे तो जितनी भी चिट्ठियां हैं सारी वो सब फिर से वैसे ही हो जाएंगी। अब इनको रेफर, जैसे मान लीजिए पुरानी किसी चिट्ठी को आप रेफर करना चाहते हैं तो उसको आप रेफर तो कर पाएंगे यहाँ पर अगर पुरानी नोटिंग को रेफर करना चाहते हो तो ये अटैचमेंट है, तो आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, काइंडली सी द टिप्पणी नंबर दिस इन अटैच्ड नोटिंग, ओल्ड नोटिंग। तो उसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम भेज देते हैं इसको, चलिए
अब ये कंप्लीट फाइल मूव होने लगी, इसमें पुरानी भी है और नई तो चल ही रही है। ये हो गई ओपन। इसको ओपन करने के बाद देखिए ये जो लास्ट नोट है, नोट नंबर 32, इसमें ये पुरानी स्कैंड है। अब ये डिलीट नहीं होगी यहाँ से। जिसको देखना है इसको ओपन कर ले, डाउनलोड करके देख ले कि उस टिप्पणी में क्या दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग अपना नोट यहाँ पर नीचे लिख दे। और अगर इसको पुरानी चिट्ठी को रेफर करना है तो इसे पुरानी चिट्ठियां अभी हमने लगाई, ये लगाई 12 नंबर पर, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। जो नोट आप करेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं लेटर नंबर दिस के करेस्पॉन्डिंग जो भी है। तो ये जो नोटिंग है, ये जो चिट्ठियां, ये रेफर कर सकते हो। पर अगर आपको पुरानी नोटिंग जो अटैच है उसमें किसी को संदर्भित करना है तो उसके लिए आपको नोट में लिखना पड़ेगा। अब आपकी फाइल कंप्लीट हो गई है, पुरानी स्कैन हो गई, वो भी लगी है और नई तो चली रही है, जो भी लग रही है, आती रहेंगी चिट्ठियां, आप लगती रहेंगी, नोटिंग होती रहेगी। इस टाइप से आपका चलेगा। जो अभी आपके यहाँ काम होना है वो इसी टाइप से सब होगा। कोई भी नई फाइल क्रिएट की जाएगी, उसमें अटैच होगी पुरानी स्कैन और राइट साइड में सब लगेंगे डॉक्यूमेंट को डायरी करने के बाद, और तब आप नई नोटिंग उस पर चलाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इतना है इसमें। कुछ किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी फिलहाल। हाँ, एक चीज बताना और भूल गए थे, जो हम लोगों ने लेटर डिस्पैच किया था वो चला गया इंट्रा में। जो डिस्पैच किया था, जो मैंने बोला था कि कॉपी आपने रखा है सेक्रेटरी सर को, तो वो रिसीव लेटर में आएगा यहाँ पर इंट्रा ऑफिस में। ये देखिए यही वाला है जो डिस्पैच हम लोगों ने किया था, ये रिसीव्ड ऑन दिस डेट एंड टाइम। इसको आप ओपन कर लीजिए यहाँ से, लेटर आपको देखिए। अब मान लीजिए बाहर से लेटर, वो सर तो देख ही लेंगे लेटर, हाँ चलो ठीक है चला गया उनके पास, ठीक कर लिया। अब इसको अगर इसी टाइप से कहीं बाहर से आया होता आपके पास इंटर में या इंटर में, तो बाहर का लेटर आपके यहाँ के लिए चिट्ठी बन जाएगा, उसको डायरी करना पड़ेगा, फाइल में चलाना पड़ेगा, रिप्लाई बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन डायरेक्ट है एक्शन डायराइज का, इस पर क्लिक कर लीजिए, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट साइड में करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डायराइज कर दीजिए सीधे डायरेक्ट। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगी आपको। यहाँ से जनरेट कर दिया, आपके यहाँ चिट्ठी बन गई। अब आप अपने सेक्रेटरी को भेजिए, फिर नीचे उस पर जो भी एक्शन होना होगा वही सेम काम हो गया। फिजिकल आई थी, हमने स्कैन करके डाली थी, इलेक्ट्रॉनिकली आ गई, तो उसको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के इतना है सारा कुछ। आप लोग चलाइए, स्टार्ट करिए, कुछ दिक्कतें आती हैं तो फिर देखा जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो अभी। और इसमें जो आपने बताया नोट शीट स्कैन करके एक साइड में अटैच कर सकते हैं सारा वन गो में, तो उसकी रिफरेंसिंग कैसे करेंगे? जैसे कि 150 पेज का नोट है, उसके पेज नंबर 50 पे कोई डिसीजन हुआ है और मैं उसको रेफर करना चाह रहा हूँ, वो तो पूरा एक डॉक्यूमेंट है। मैं वही तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपको नोटिंग जो पुरानी आपने अटैच करी है उसमें मान लीजिए टिप्पणी संख्या 54, उस पर कुछ अप्रूवल लिखा है, उसको रेफरेंस आप करना चाहते हैं, तो आपको इसमें नोट में लिखना पड़ेगा काइंडली सी द ओल्ड अटैच नोटिंग इन टिप्पणी नंबर दिस। उसमें लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा, उसमें डाउनलोड करके है उनको उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो करस्पॉन्डेंस पुराना लगाओगे, जो पुरानी चिट्ठियां रहेंगी, उसमें लिंक बन जाएगा, क्योंकि उसको आप डायरी करके लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए किसी के कुछ क्वेरीज हो तो पूछ लो, और अदरवाइज फिर वाइंड अप किया जाए। इस वाले राज वाले का जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनकी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ ले। ऑनलाइन काफी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पास पेंडिंग रहेगा, काम कर दिया, रिवीजन भी फाइल मूवी का रायबरेली से किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। उन्नाव बताइए सुधीर जी, जी ये आप कंस्ट्रक्शन पे अच्छा अकाउंट पे ये कह रहा है जैसे कंस्ट्रक्शन कोई फाइल आई पेमेंट के लिए और वो पेमेंट हो गया, तो वो फाइल फिर क्या पार्क करनी पड़ेगी या इनको वापस भेजनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन में? उसका क्या मतलब एंड क्या होगा? अभी फिजिकली आप लोग क्या करते हैं? वापस जाती है, वापस जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्शन में डिवीजन में चली जाती है। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन डिवीजन वापस आप भेज दीजिए उसको, फिर वो लोग कर देंगे, तो वापस क्या जाएगा? तो जो है कोई फिजिकल फॉर्म जो है नहीं वापस जाएगा, नहीं इसे सेंड का ऑप्शन है, सेंड करके फाइल तो अप्रूवल वापस जाएगी, मैंने देखिए सुनिए, मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को
कि अगर कोई फाइल कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो उसके 2 ऑप्शन हैं, या तो उसको आप क्लोज कर दीजिए। अभी आप लोग क्या करते हैं, आती है आप अलमीरा में उठा के रख देते हो, ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है। आप इनबॉक्स में उसको मत रखिए। अगर सारा काम हो गया है और उस फाइल को क्लोज करना चाह रहे हो तो क्लोज कर दो आप अपने परमिशन लेकर के ऑफिसर से, या उसको पार्क कर दो ताकि पेंडेंसी में ना दिखे। पेंडेंसी इनबॉक्स का मतलब है कि आपका काम पेंडिंग है इस फाइल पर, तो उसको आप पार्क कर दीजिए, सिंपल सी बात है। हेलो, हाँ सर, उन्नाव से। हेलो जी, उन्नाव से बताएं। उन्नाव से बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली इस समय ट्रांसफर हो गए हैं, नए एम्प्लॉइज आ गए हैं, तो उनको ऐड कैसे करें इसमें? ये एम्प्लॉय ईएमडी मैनेजर का काम है, ठीक है। ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज की हमने एक बार वीसी ली थी जिसमें ईएमडी का हमने सारा बताया था, आप भी जुड़े थे आई थिंक। हाँ सर, रिवाइज कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। उस समय एक्चुअली हम लोग का लाइव नहीं था। अभी इसमें तो रिवाइज, ये यूजर्स के लिए थी ट्रेनिंग, जो यूजर्स फाइल क्रिएट करेंगे। ईएमडी की ट्रेनिंग जिस किसी दिन करेंगे तो आपको कनेक्ट करा लेंगे, ठीक है। या आप नेक्स्ट टाइम अगर सर एक मिनट सुन लीजिए, अगर नेक्स्ट टाइम यूजर्स की और ईएमडी की अलग अलग हो तो हम लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम लोग अटैच हो जाएंगे। नहीं, ईएमडी की करेंगे तो सबको। अभी नगर निगम की ईएमडी की ट्रेनिंग बची है, उसमें हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। नहीं सर, यूजर्स भी कर लीजिए, सारे एम्प्लॉइज को मैं ट्रेन करा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बाद में कनेक्ट हुआ हूँ तो कुछ चीजें मिसप्लेस हो रही हैं इनसे। चलिए ठीक है, कर लेंगे। ठीक सर। बोलिए सर। बोलिए आप सुधीर जी। जी एफसी बोल रहा था, फाइनेंस कंट्रोल। ये बताइए कि जैसे मेरे पास अगर फाइल आती है सेक्रेटरी के यहाँ से या चीफ इंजीनियर के यहाँ से, और फाइल में अगर नीचे मार्क करता हूँ अपने अकाउंट सेक्शन में, तो हम चाहते हैं कि फाइल हमारी जो है, मेरी अगर अकाउंट सेक्शन में मार्क हो तो फिर जो सबको दिखे वो। मतलब मेरे यहाँ नीचे सहायक लेखाधिकारी हैं, फिर अकाउंटेंट हैं, तो फाइल मार्क करने वाला काम एक काम बढ़ेगा। तो अगर वो सीधे फाइल चली जाए संबंधित के पास, तो ऐसा संभव है क्या? सर फाइल तो संबंधित को ही जाएगी, जिसको आप भेजोगे उसी को जाएगी। हम मार्क करें तब जाएगा ना, हम जानेंगे। अगर हाँ, एक ग्रुप बन जाए अकाउंट सेक्शन का, तो हमारी फाइल अपने आप जो है अकाउंट सेक्शन में चली जाए। नहीं सर अकाउंट सेक्शन में मान लीजिए अकाउंट ऑफिसर को आपने फाइल भेजी, तो अकाउंट ऑफिसर के इनबॉक्स में दिखेगी, और अकाउंट सेक्शन के जितने भी पर्सन हैं वो उस फाइल को देखना चाहे तो देख सकते हैं। देखिए सर, यहाँ पर ये एक फाइल व्यू है हमारे पास, इसमें सेक्शन पे क्लिक जैसे ही करेगा कोई भी पर्सन, तो उस अकाउंट सेक्शन में जितने लोग होंगे और जितनी फाइलें होंगी सभी सबको दिखेंगी। बस उस फाइल पे अगर वो एक्शन, मान लीजिए आपने हेड ऑफ द सेक्शन को मार्क किया है, उनके इनबॉक्स में है, और अगर कोई पटल सहायक उस फाइल पे कुछ काम करना चाह रहा है, देखने के अदर देन काम करना चाह रहा है, तो देन उसको सर सेलेक्ट करके उसको पुल अप करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। वो अपने अकाउंट में कर ले, फिर वो नोटिंग ड्राफ्टिंग सब कुछ उसमें कर सकता है। नहीं, अगर मैं अपने डबल ए को फाइल मार्क न करना चाहूँ तो वो फाइल हमारे अकाउंट सेक्शन में दिखेगी नहीं दिखेगी बिना मार्क किए? सर वो आपके पास है तो आपके इनबॉक्स में आपकी टेबल पर, तो जब तक भिजवाएंगे नहीं तब तक कैसे देख पाएंगे वो लोग? जैसे एक ग्रुप नहीं बन पाएगा, जैसे कोई ग्रुप बन जाए अकाउंट सेक्शन का, तो जो फाइल मुझे मार्क हो वो जो पूरे सेक्शन को दिखाई दे। सर ग्रुप नहीं है इसमें, ग्रुप नहीं बनेगा सर। बेसिकली फाइल किसी एक ही पर्सन को जा सकती है। ठीक, वही चाह रहा सर। लेकिन वहाँ पे है, वहाँ डीआई कार्यालय में, वहाँ पर मेरे पास चार्ज है, वहाँ पर पूरी फाइल जो है सारे सबको दिख जाती है अगर जो फाइल मुझे मार्क होती है। नहीं तो आपके ऑफिस में जो लोग होंगे, जैसे मान लीजिए आपके पीए या स्टेनो जो भी होंगे, तो उनको तो दिखेगी जो आपके पास आएगी। वो मैपिंग उसी हिसाब से करी गई है। जो आपके ऑफिस में रहेंगे लोग वो सब देख पाएंगे, बाकी अदर सेक्शन वाले तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आप उनको पहले आप होंगे फिर डबल ए होंगे फिर उसके नीचे बाग होंगे। ठीक है। और कोई क्वेरी? इसका वीडियो शेयर कर दीजिए। रायबरेली से किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ लो, फिर या तो फिर वाइंड अप। अतुल राय जी बताइए, हैंड रेज कर रहे हैं आप, बताइए क्या क्वेरी है। अतुल जी बताएं। सर इसका कोई पीपीटी है पास क्या? नहीं पीपीटी तो नहीं है, लेकिन यूजर मैनुअल यहाँ पर पड़ा हुआ है ऑफिस में। जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ हेल्प, इसमें यूजर मैनुअल आप देख लीजिए।
है बहुत लंबा चौड़ा। अच्छा यूजर में ठीक थी। हाँ ठीक। तो कानपुर से किसी की कोई क्वेरी नहीं तो फिर सर वाइंड अप कर लिया जाए। तो इसमें जो ड्राफ्ट अपलोड होगा जो उसके लिए सैंक्शन के लिए साइन के लिए, उसमें कोई लिमिट है क्या उसका साइज का? हाँ 20 MB से कम हो। चिट्ठी आपकी 1-2 पेज की होती है, इससे ज्यादा तो होती नहीं। जैसे कोई 20 MB से जैसे कोई मैप वगैरह सैंक्शन लेना है तो वो बड़े मैप होते हैं तो वो तो थोड़े ज्यादा हेवी हो जाते हैं ना। कोई बात नहीं, उसको 20 MB में सर लगभग 150 पेज आ जाते हैं रीडेबल। 150, अगर इससे भी ज्यादा है तो उनको आप 2 ड्राफ्ट बना लीजिए, 2 में अपलोड कर लीजिए। एक टाइम पर आप मोर देन 1 ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, साइन करने के लिए भेज सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेरी है जी। मैं कैलाश सिंह KDA से बोल रहा हूँ। जी बताएं सर, हम लोग EMB भी करते हैं तो हमारा EMB का अलग प्रोसेस है, इसका अलग कैसे, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो अभी आप फिजिकली कैसे कनेक्ट करते हैं? फिजिकल फाइल में जो आपका फाइल मूवमेंट होता है उसमें कैसे कनेक्ट करते हैं? वो तो हम लोग EMB का पोर्टल है, उसी से आगे बढ़ाते हैं और हार्ड कॉपी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका कंडक्ट कराने के लिए। थैंक यू। हाँ तो ये क्वेरी जो KDA से दूसरी जो आपकी थी, तो उसमें जो फिजिकल फाइल में जब आप आ जाते हैं अभी, तो MB जो कर रहे EMB कर रहे हो, तो उससे जो फिजिकल फाइल में लाते हो तो कैसे लाते हो? प्रिंट आउट निकाल करके वहां से इसमें लगाते होंगे। हाँ तो आपको प्रिंट आउट की जरूरत ही नहीं, वो तो आपके पास ऑलरेडी स्कैन है, उसी स्कैन को ले आकर के डायरी करके लगा दीजिए इस फाइल में। काम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। EMB में काम करें फिर वहां से। ये बेसिकली आपका फिजिकल नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक करना है सारा कुछ बस। परिवर्तन तो होगी। चलिए ठीक है, फिर वाइंड अप कर लिया जाए। शैलेश जी ठीक है सुधीर जी, थैंक यू। थैंक यू।